and then basic HTML web page 10 और ये वाली फाइल मैंने ओपन करनी है कोड उसमें VS कोड तो मैं लिख रहा हूँ CMD और मैं यहाँ पे जाकर लिख रहा हूँ जब ये टर्मिनल ओपन हो गया तो मैंने लिखा कोड स्पेस डॉट अब ये क्या आ गया जी मेरे पास कोड ओपन हो गया इसमें वापस कर देता हूँ क्लोज इसकी जरूरत नहीं है अब मुझे जब आप लोग VS कोड इंस्टॉल कर लोगे तो आप लोगों ने एक एक्सटेंशन होती है उसको बोलते हैं हम लाइव सर्वर लाइव वो क्या करेगा आपके सिस्टम को लोकली एक सर्वर क्रिएट कर देगा VS कोड के अंदर ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो वो आपके लोकल सिस्टम को सर्वर बना देगा और आप उसको जब रन करोगे जब ये इंस्टॉल कर लोगे बहुत सारी आपको अवेलेबल हैं एक्सटेंशन उसमें से ये वाली जो है ना पहली वाली ये इस वक्त इंस्टॉल है राइट नाउ अगर आप कोई भी सिलेक्ट कर लेते हो इसमें से तो वो कोई मसला नहीं है वो तब भी रन कर देगा इस वाली एक्सटेंशन का क्या बेनिफिट है कि जब आप पेज को ओपन करते हो इस कोड के अंदर तो यहाँ बॉटम में आपको राइट बॉटम में राइट साइड पे बॉटम में गो लाइव लिखा हुआ है वो बन जाएगा ठीक आपके पास एक लिंक आ जाएगा एक पैनल ओपन हो जाएगा जिसके क्लिक करने पे आप इस पेज पे जो भी आप काम करोगे कोडिंग लेवल पे तो उसको आप प्रीव्यू देख सकते हो यू आर एबल टू विद इन द ब्राउजर जैसे मैंने उस दिन बॉयलर प्लेट का कोड लिख के क्विकली उसको व्यू कर लिया था इनिशियली अपने यहाँ से जाके मैंने इंट्रो HTML बेसिक्स से ये जो इन्होंने कोड दिया हुआ था और मैंने इसको ओपन किया एक अपॉर्चुनिटी W3 स्कूल्स पे ये भी है कि आप डायरेक्टली जो भी कोड आप करोगे इस साइड पे लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आप उसका प्रीव्यू भी देख सकते हो तो ये भी उन्होंने फैसिलिटेट किया है क्योंकि W3 स्कूल्स है ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप एक चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख सकते हो लर्न कर सकते हो उसको कोड को लिख के रन करके रन टाइम पे चीज़ों को देख सकते हो एग्जीक्यूशन देख सकते हो उसकी तरफ से आउटपुट देख सकते हो तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए इनिशियली लिंक मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ एज अ रेफरेंस के तौर पे एक मरतबा और मैंने यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने कोड तो कॉपी पेस्ट कर लिया था और कुछ डिटेल्स यहाँ पे मैंने लिखी थी तो इसके बारे में आज हम जरा डिटेल में देख लेते हैं क्या बुनियादी कोड लिखा हुआ है यहाँ पे ये और ये हमें क्या अच्छा जी स्टार्ट कर रहे हैं जी हम कोड लेस देन के साइन से स्टार्ट हो रहा है अगर मैं बाकी चीजें अभी के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ जस्ट एक लाइन रह जाती है और उस लाइन को भी मैं बाकी को रिमूव कर देता हूँ तो स्टार्ट करते हैं हम लेस देन के साइन से और उसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड देन डॉक्यूमेंट टाइप डॉक टाइप मतलब डॉक्यूमेंट टाइप डॉक टाइप डॉक डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट एंड टाइप टाइप एंड देन डॉक्यूमेंट टाइप के बाद जब आप उसको कंप्लीट करोगे VS कोड के अंदर स्पेस HTML hypertext markup language and then greater than के साइन तो ये जो फर्स्ट लाइन आपने लिखी है इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमने कॉपी पेस्ट भी किया कोड स्निपेट सैटरडे वाले दिन कल की क्लास नहीं हो सकी ड्यू टू द रीजन अच्छा जी बच्चे आपने ज्वाइन किया बुशरा मलिक लिखा हुआ है नाम राइट ऐसे ही है न्यू एनरोलमेंट
यस, मैंने अभी भी ज्वाइन किया। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है, रिपीट करेंगे? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मैं अब्दुल हादी हूँ। अच्छा, अब्दुल हादी ने बुशरा मलिक से, ओके ठीक है। और ये इमरान आपने अपने इर्तजा इर्तजा ही। अच्छा जी, ये इर्तजा है इमरान और आप हैं हादी। गुड, थैंक यू। दोनों बच्चे आज ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। गुड गुड। एकेडमी एकेडमी नहीं गए आज? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे एकेडमी नहीं गए आज आप? एकेडमी नहीं गए? नहीं। अच्छा, छुट्टी की आज? जी। चले जी, ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि उन्होंने वेब डेवलपमेंट की क्लास के लिए अपनी एकेडमी कुर्बान कर दी। चलें जी। अच्छा जी, ये मैंने कोड लिखा है फर्स्ट लाइन जो सैटरडे को जो हमारी वैसे क्लास हुई थी ना, उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। अभी आप लोगों ने ज्वाइन किया क्लास को, तो सैटरडे को जो हमने एक बॉयलर प्लेट का कोड लिखा था, जो कि क्या लिखा था जी, कुछ इस तरह का कोड था, ठीक है। डॉक टाइप, एचटीएमएल, बॉडी का टैग, H1 का टैग, पैराग्राफ का टैग। तो अभी पहली लाइन बता रहा हूँ, पहली लाइन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब हम वो लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। फर्स्ट ऑफ लाइन जो हम लेस देन के साइन से स्टार्ट करते हैं, एंड देन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, लेस देन का साइन, एंड देन डॉक्यूमेंट टाइप DO, डॉक्यूमेंट। और उसके बाद स्पेस HTML। ये हमने इस चीज की डिक्लेरेशन दी है, ब्राउजर को बताया कि ये वाला जो हम डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया है index.html, ये जितना भी हम इसके अंदर कोडिंग करेंगे, जितना भी इसके अंदर हम कोड लिखेंगे, इसका जो सिंटैक्स होगा, वो इस चीज को ब्राउजर को इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस चीज को इंटीमेट कर रहा है, ब्राउजर को बता रहा है, उसके बारे में उसको जर्नल परसेप्शन दे रहा है कि जितना भी सारा काम होगा वो रिलेटेड टू द HTML लैंग्वेज के होगा। और HTML लैंग्वेज के अंदर, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को जिक्र किया था, कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं टैग्स के, डिफरेंट टैग्स के कॉम्बिनेशन से मिल के HTML की जो लैंग्वेज है उसके ऊपर हम वेब पेज बना रहे होते हैं। और वेब पेज के अंदर बुनियादी बुनियादी चीजें मैंने क्या बताई थी आपको जी बच्चे, भतीजा बैठ गई हैं आप यहाँ पे आके, एंड देन अब आप पेज का मैंने एक बुनियादी स्ट्रक्चर बताया था पेज के बारे में। इंटरेक्टिव सेक्शन होगा मेरा, कोशिश मेरी होगी इंटरेक्टिव सेक्शन, ये नहीं कि मैं ही बोलता जाऊंगा और आप सुनोगे नहीं, बड़ा सन्नाटा। मैंने बुनियादी, हाँ, आप लोगों को बताया था ना टैग्स का HTML का। खदीजा मुझे हेल्प करेंगे सबसे पहले, खदीजा से स्टार्ट करते हैं। आज यकीनन नींद भी पूरी हुई भी होगी आपकी। तो आपने बुनियादी स्ट्रक्चर बताना है कि मैंने जो HTML टैग्स के हवाले से बिल्कुल बेसिक सा आइडिया दिया था, वेब पेज के अंदर एक बेसिक सा आइडिया दिया था, वो क्या चीजें थी? 5 सेकंड है आपके पास, 1 2 3 4 5 जी बच्चे। हमारे सारी हेडिंग होती है, उसके बाद जो हमारे एड्स आ रहे होते हैं और जो हमें ऑप्शंस दे रहे होते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है ठीक है, सम अप करेंगे जी बच्चे। किस बारे में बात हो रही है? अच्छा, मैंने वेब पेज की क्वेश्चन मैंने ये किया है कि वेब पेज के हवाले से मैंने एक बुनियादी कुछ बातें बताई। टैग्स की बात हो रही है, ठीक है, टैग्स की बात हुई है। और मैंने आपको बताया था पेज का पैटर्न होता है, हर वेब पेज के अंदर एक पैटर्न होता है। यहाँ पे भी आप एक जो वेबसाइट अभी ओपन की हुई है मैंने W3 Schools, इसका भी आप एक पैटर्न देख रहे होगे, एक पैटर्न है। तो उस पैटर्न के हवाले से मैंने एक बात बताई, कुछ हिस्सा सही जवाब दिया है। क्या नाम था बच्चे? उम्मे हानिया ने कुछ सही जवाब दिया। हाँ, हानी, उम्मे हानी ने सही जवाब दिया है। खतीजा अभी भी नींद में चल रही है, ट्रेवल मोड में। जी, टैग है, हर टैग का डिफरेंट मॉड्यूल है। कुछ टैग के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ टैग के जो नेशनलिटी होते हैं, कुछ टैग होते हैं जो रोल। ठीक है बस, ठीक है ठीक है, फाइकर के पास चलते हैं जी बच्चे। कुछ इनपुट ऐड करना चाहेंगे आप? ठीक है ठीक है जी बच्चे। जुल्फरनैन, जुल्फरनैन है ना आपका नाम? याद हो गया। टैग
ठीक है, कोई एक टैग का नाम बता दें, किसी एक टैग का नाम बता दें जो मैंने बताया नहीं था। हेडिंग का ठीक है, हो गया जी। बच्चे अब्दुल हादी या अब्दुल हादी सुन रहे हैं मुझे, या इर्तजा ने दोबारा ज्वाइन कर लिया है? ठीक है जी, अब्दुल हादी जी बच्चे अगर आप कुछ बताना चाहें जो मैंने जी सैटरडे सर। को बताया था वेब पेज के हवाले से, तो आप बता सकते हैं। वेब पेज। ये वेब पेज देख रहे हैं ना, डब्ल्यू स्कूल्स का मैंने लिंक भी शेयर किया व्हाट्सएप पे, हाँ अगर जी, आप लोग हाँ जी, हाँ जी। इसका एक जनरल आपने आइडिया मुझे बताना है कि मैंने क्या किया कल लास्ट लास्ट टाइम। सैटरडे वाले दिन। जी बिल्कुल, पिछले साल की तो अच्छा, मैं बात कर नहीं रहा जी, अभी सैटरडे वो आपने कोडिंग बताई थी लास्ट टाइम। कोडिंग बताई थी, अ- और एक टैग का नाम बताया था, आपको याद है? हाँ जी। अच्छा, ये मैंने आगे तक कर लिया है, काफी मम्मा ने करवाया था मुझे। नाइस। तो टैग का नाम बता दें, सिंपल सिंपलीफाइड कर लें सिचुएशन। HTML। HTML गुड, जबरदस्त। और कोई टैग इस वक्त याद आ रहा है? मैं बताऊँ, HTML, हेड टैग, बॉडी हैशटैग, टैग, बड़े टैग, H1, P, H1 P। BR, चल, A, थैंक यू बच्चे, थैंक यू थैंक यू। स्ट्रॉन्ग, यस, स्टाइल। थैंक यू। इर्तजा, इर्तजा के पास चलते हैं हम, इर्तजा भी हमें हेल्प आउट करेंगे। सैटरडे वाले दिन बच्चे कोई ऐसा टैग जो मैंने बताया हो जो आपको याद हो और वो आप शेयर करना चाहें तो आप कर सकते HTML हेड BR पैराग्राफ वाला P। हैं। चलिए गुड हो गया, जजाकल्लाह बच्चे, थैंक यू। अच्छा जी, इर्तजा ने भी अपना इनपुट ऐड कर दिया, जिस गुड। हमजा ने ज्वाइन कर लिया हमें। ओके, थैंक यू हमजा, ज्वाइन किया आपने। ऑनलाइन क्लास लेंगे आप आज, ऐसे ही है। चले, मेरी आवाज उन तक पहुंचेगी कुछ देर में। मैंने एक टैग के बारे में बताया था, प्लीज आप अटेंटिवली सुनेंगी होपफुली। मैंने एक टैग के बारे में बताया था जिसके बारे में आप लोगों में से किसी ने भी जिक्र नहीं किया। Quite strange। मैंने ये बताया था कि हमारे वेब पेज के अंदर तीन बुनियादी चीजें होती हैं, तीन बुनियादी स्टेप्स होते हैं, तीन बुनियादी लेआउट जो हम बना रहे होते हैं, स्ट्रक्चर जो बना रहे होते हैं, उसके अंदर सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या होता है? हेडर का टैग होता है। हेडर का टैग में हमारे पास नेविगेशन है, हमारे पास लोगो है। मैंने कौन कौन सी वेबसाइट ओपन की थी? किसी एक वेबसाइट का नाम बता दें जी। मैंने अभी हेल्थ वाली। सैटरडे वाले दिन वेबसाइट ओपन की थी ना, डिफरेंट वेबसाइट ओपन की थी। हाँ, कौन सी? नेक्स्ट की थी, ठीक है जी बच्चे। ड्रग्स की केयर, केयर, ठीक है, टीजीएस, थैंक यू। नेक्स्ट कोला वाली। नेक्स्ट कोला नेक्स्ट की है। तो उसके अंदर अगर हम ओपन करते हैं कोला नेक्स्ट, अटेंटिवली हम बैठेंगे क्लास में, ठीक है? अपने ब्रेन को, कोडिंग ब्रेन को ऑन करके रखेंगे। किसी भी वक्त कुछ क्वेश्चन भी आ सकता है। प्रोग्राम चल रहा है मेरा, मर्जी से ले लीजिए। अपने हिसाब से हम ड्राइव करेंगे मोटरवे पर 200 की स्पीड से। शहर में हम जाते नहीं, रश लग जाता है। तो फिर आज इंस्टीट्यूट ओपन नहीं है? ओपन है, ओपन है। गुड क्वेश्चन। अच्छा, बोल हमजा, हमजा, हमजा ने क्लास से, हमजा आपने क्लास ज्वाइन की है। आप तो अपने बारे में थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन भी बताना है बच्चे। थैंक यू हमजा। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आपने जी जी मुझे बताना है, आपने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया? जी। अच्छा, आपने इनरोलमेंट करवा ली है या डेमो क्लास के लिए आए हैं आप? करवा ली हुई है एनरोलमेंट। ठीक है, आपने अपने ब्रीफली थोड़ा सा बताना है क्वालिफिकेशन, आपका क्या मकसद है ये कोर्स करने का, और आपकी इंस्पिरेशन। ठीक है, तीन बेसिक क्वेश्चन है मेरे। क्वालिफिकेशन, आपका इस कोर्स को करने का क्या मकसद है, कहीं जॉब कर रहे हैं वगैरह वगैरह, कहीं स्टूडेंट हैं, और आपका इंस्पिरेशन ब्रीफली बता दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद हमजा है। मैं BBIT कर रहा हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। ओके, अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट क्लियर हुआ थोड़ी देर पहले। कांग्रेचुलेशन। ओके, और साथ में मैं जॉब कर रहा हूँ कॉल सेंटर में। वेब डेवलपमेंट का कोर्स करके साथ में मैंने सॉफ्टवेयर कॉल सेंटर के बजाय सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करूँगा आगे। कॉल सेंटर में आप किस इदारे में काम कर रहे हैं?
अभी तो मैं आईबेक्स में दुबई की कोई कैंपेन है उसमें काम कर रहा हूँ। नहीं नहीं आईबेक्स आईबेक्स में आप नहीं नहीं, इतना वेल नोन नहीं है। अच्छा लाहौर में क्लिक भी नाम है जी, लाहौर में। आपकी लोकेशन भी लाहौर में है राइट ना? जी ठीक हो गया। जॉब का टाइम आपका नाइट शिफ्ट होती है? नहीं, डे में ही है। अच्छा, तो आप क्या वजह आपकी बनी कि आप किस कोर्स में आपने एडमिशन लिए? कोई इंस्पिरेशन, कोई दोस्त, कोई फैमिली में वगैरह वगैरह? नहीं, आईटी का मुझे शौक है तो मेरा कोर्स भी वही है यूनिवर्सिटी में। उसमें भी यही सब चीज़ें हैं, और लेकिन उसके अलावा उसमें ये वेब डेवलपमेंट वगैरह लास्ट सेमेस्टर में जाके सिखाते हैं, ओके तो इसलिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया है। ओके जी ओके, ये आप चाह रहे हैं प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं वो सीख ली जाएं, इससे पहले कि जो आप लोगों को पढ़ाया जाए आप उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सीखना चाह रहे हैं। जी। चलिए गुड हो गया। आप ऑन साइट भी आएंगे या ऑनलाइन क्लास लिया करेंगे? ऑन साइड भी आऊँगा, लेकिन ऑन साइड मैं कल गया था, लेकिन लाइट की वजह से वो बंद था। चले इंशाल्लाह फिर आपसे वीकेंड पे मुलाकात होगी यकीनन इंशाल्लाह, सैटरडे वाले दिन। गुड हो गया हमदा, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, आपने ज्वाइन किया क्लास। और आज का हम लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक सेकंड लेक्चर है तो इनिशियली आपको ज़्यादा मसला भी नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। चले जी, ये हो गया जी। मैंने सोलर नेक्स्ट की वेबसाइट के बारे में भी बताया था कि सबसे टॉप में यहाँ पे जो रेड कलर में आप लोगों को ब्रांडिंग कलर में उनके एक कंपोनेंट नजर आ रहा है, एक मॉड्यूल नजर आ रहा है, एक पोर्शन नजर आ रहा है, एक हिस्सा, पार्ट, जो भी इस वेब पेज के अंदर एक एक्सप्लेनेशन कोड लेआउट स्ट्रक्चर वाइज में बात करूं तो वो क्या है? वो हेडर है। हेडर इसी तरह से एक वेबसाइट है KSQL की, उसमें भी ये टॉप एरिया क्या है मेरा? हेडर। हेडर, HEADER, हेडर। दिस इज कॉल्ड द हेडर टैग। And another website, if I open another website called rutnots.com, it's also having the same pattern, header। अभी मैंने हेडर के बारे में ज्यादा जिक्र किया था उस दिन, आज मैं एक और जिक्र कर देता हूँ और इस जिक्र को याद भी रखिएगा। और वो क्या जिक्र है? वो है कंटेंट सेक्शन। रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड एज अ कंटेंट सेक्शन। कंटेंट सेक्शन का क्या मतलब है कि जिसमें बाकी सारा रेस्ट ऑफ द पेज का डाटा आ रहा है, इंट्रो बैनर आ रहा है, फीचर्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग आ रही है, आवर स्टोरी का एक सेक्शन आ रहा है, डिफरेंट सेक्शंस आ रहे हैं, ठीक, डिफरेंट सेक्शंस आ रहे हैं। और इसी तरह से अगर मैं इसी फ्लो को स्क्रॉल डाउन करूं till up to the bottom, I am able to see a component called footer। This is called footer। तो तीन बुनियादी कॉम्बिनेशन से हमारा एक वेब पेज बनता है। हेडर का टैग, कंटेंट का एरिया, कंटेंट के एरिया में सेक्शन के टैग होते हैं, सेक्शन के, सेक्शन, फीचर्स हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग है, आवर स्टोरी है, मैप है, गूगल मैप्स, इन्होंने गूगल मैप्स लगाया हुआ कोरोनेक्स पर, कॉन्टेक्ट अस का सेक्शन है, और लास्ट में क्या है जी? लास्ट में है फुटर, फुटर का टैग। तो ये बुनियादी आप लोगों ने स्ट्रक्चर याद रखना है। जितने भी हम अमूमी तौर पे ज्यादातर काम कर रहे होते हैं वेब पेजेस के ऊपर, उसमें ये तीन बुनियादी पोर्शंस होते ही होते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी डैशबोर्ड पे काम कर रहे हैं तो उसमें साइड बार का कंपोनेंट भी होता है। क्योंकि ये वाला कोर्स आप लोगों को मर्न स्टैक के हवाले से करवाया जा रहा है और इसमें आप लोगों रिएक्ट में काम करना सीखेंगे, तो रिएक्ट में ये तमाम चीजें एज अ कंपोनेंट के तौर पे डील होती हैं, एज अ कंपोनेंट के तौर पे। और कंपोनेंट अभी के लिए राइट नाउ हमारे पास टैग्स कंसीडर हो रहे हैं, हेडर का टैग, फुटर का टैग, साइड बार का टैग, साइड का टैग, सेक्शन के टैग। ठीक है, सेक्शन के टैग में हमारे पास डिफरेंट टैग्स, प्रोडक्ट लिस्टिंग का टैग, कॉन्टेक्ट का टैग, प्रोडक्ट डिटेल का टैग, आवर स्टोरी का टैग वगैरह वगैरह, ये सारी के सारे पोर्शंस हैं हमारे सेक्शन टैग के अंदर। लेस देन के साइन के साथ हम लिखना स्टार्ट करते हैं। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इंग्लिश का लेना देना कोई नहीं है HTML के अंदर, लेकिन उसमें यहाँ पे भी मुदाखलत हम हमेशा की तरह डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक, डॉक्यूमेंट टाइप स्पेस स्पेस देंगे हम, एंड देन HTML,
और ये इस चीज की हमने डिक्लेरेशन दे दी है, ब्राउजर को बता दिया है कि अब से हम जितना भी आगे नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखेंगे या जो भी नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड नहीं भी लिख रहे, एक ही लाइन में कोड लिख रहे हैं, अब जितना भी वो कोड है उसको उसने कंसिडर करना है एज अ HTML लैंग्वेज के तौर पे। और HTML लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड टैग आप लोगों को दे दिए गए हैं, उसी को आपने यूटिलाइज करके अपने वेब पेज को बनाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं जी, लेस देन का साइन HTML। जैसे ही मैंने HTML लिखा और ग्रेटर देन का साइन ऐड किया, लेस देन के साइन से स्टार्ट किया मैंने, लेस देन के साइन से स्टार्ट किया मैंने, लेस देन के साइन से स्टार्ट किया, उसके बाद लिखा मैंने HTML एंड ग्रेटर देन का, एक मैंने कंप्लीट कर दिया टैग। उसके बाद जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, VS कोड में जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, ये मैं नोटपैड में काम कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने VS कोड में एंटर प्रेस किया तो उसने उस टैग के स्टार्टिंग टैग को और एंडिंग टैग को कंबाइन कर दिया, कंबाइन कर दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, नोटपैड में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये लिख के भी दिखाया आपको, तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो कि हमने काम कैसे कर रहे होते हैं, हमें पता होना चाहिए बुनियादी चीजों का। HTML के अंदर कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनके एंडिंग टैग्स नहीं होते, ज्यादातर टैग्स ऐसे होते हैं कि जिनके एंडिंग टैग होते हैं, जिसमें HTML का टैग भी एक टैग है, जिसमें से HTML का टैग भी एक टैग है। तो यही बात, क्योंकि VS कोड हमारा बहुत बेहतरीन असिस्टेंट है, हमें हर मौके पे हेल्प आउट कर रहा है। तो जैसे ही मैंने लिखा HTML, उसने ना सिर्फ इसके स्टार्टिंग टैग को कंप्लीट किया, उसने मुझे सजेशन भी दे दिया कि आप HTML का टैग लिखना चाह रहे हैं, एंड देन उसने कंप्लीट भी किया एंडिंग टैग को भी। जैसे ही मैंने ग्रेटर देन का साइन ऐड किया, जैसे ग्रेटर देन का साइन ऐड किया तो उसने कंप्लीट भी कर दिया। तो दिस इज द प्रॉपर वे टू राइट द सिंटैक्स फॉर द HTML टैग, जो कि हमारा मेन टैग है, पेरेंट टैग है, जिसके अंदर बाकी तमाम टैग्स आएंगे, बाकी सारी कोडिंग इसी के अंदर होगी, इसी डोमेन के अंदर रहना है हमने। वैसे भी हमारी कायनात का जो निज़ाम है और हमें अल्लाह ताला ने जो तख्लीक की है, तो वी हैव सर्टेन डोमेन्स, अगर हम उन डोमेन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा, फिर हम फना हो जाएंगे, बचेंगे कुछ। तो वी हैव सर्टेन डोमेन, इससे ज़्यादा बेहतर एग्जांपल मेरे ख्याल में नहीं होता, बल्कि कुरान की आयत भी है कि या माशअल जिन्न वल इंस, ठीक है ना। तो सूरह रहमान की आयत है, सूरह रहमान में या माशअल जिन्न वल इंस। तो हम जहाँ तक भी जाएंगे अल्लाह की सल्तनत को पाएंगे, अगर हम उस सल्तनत से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा हमारा। तो HTML की भी सर्टेन डोमेन्स हैं, उसी के अंदर रह के हमने काम करना है, पूरा वेब पेज हमने उसी डोमेन के अंदर रह के बनाना है। जितने भी वेब पेजेस आपको बने हुए नजर आ रहे हैं वो उसी डोमेन के अंदर, HTML की डोमेन के अंदर। इसके बाद जी वेरी नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड, जहाँ से हम कोड वेब पेज के अंदर अस्सलाम बना रहे वालेकुम हैं। सर, मैं नेक्स्ट गोला के पेज को क्लोन कर लूँ? आपने बच्चे जो लिंक शेयर किया है, वालेकुम सलाम, आपने जो लिंक शेयर किया है मैं जो है आपने उसमें कंपोनेंट बना दिए थे गिटहब के अंदर। सर मैंने आपसे कहा था कि आपने कंपोनेंट बनाने अलग अलग रिएक्ट के अंदर। सर मैंने बना लिए थे। मैं कोड आपका ओपन करके चेक कर लूँ, यहाँ पे आपने शेयर किया हुआ लिंक ग्रुप के अंदर, जी जी आपने गिटहब का भेजे भी हैं लेटेस्ट वाला लिंक शेयर करते हैं गिटहब का, जिसमें आपने सर। कंपोनेंट वही है इंपोर्ट किए। सर, यही है, लास्ट प्रोजेक्ट मेरा यही था। आप मुझे जरा काइंडली लेटेस्ट लिंक शेयर कर दें। ओके सर। जी इसके बाद जी वेरी नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है जी लेस देन साइन, और उसके बाद जो नेक्स्ट टैग है हमारा वो है हेड का टैग। एक है हेडर, एक है हेड। जैसे ही मैंने ग्रेटर देन का साइन ऐड किया,
ग्रेटर देन का साइन ऐड किया, ग्रेटर देन और लेस देन, क्या मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज लेस लेस देन कॉल्ड, सर भेज दिए। so let me check on the, let me check, and this is the greater than, these are the signs, greater than and less, these are the signs जिनके कॉम्बिनेशन से हम HTML के साथ प्ले अराउंड करें टैग्स पे। यहाँ पे हमजा ने क्लिक किया, बच्चे ये जो कोडिंग किया ना आपने, दिस इज अ स्टैटिक HTML। मैंने आपके साथ जो काम बनाया था आप लोगों को याद होगा, लेट मी ओपन, यहीं पे मैं ओपन करके आपको कुछ आइडिया देता हूँ। गिटहब पे जाता हूँ मैं, और गिटहब पे जाके मैं आपके साथ ना वो लिंक शेयर कर देता हूँ, आप उस लिंक को देखें और उसके अकॉर्डिंगली अपडेट कर लें अपने कोड को। लेट मी शेयर विद यू, दिस इज द नेक्स्ट इज ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम डैशबोर्ड। ये देखें आप, सारी कंपोनेंट बेस्ड कोडिंग हुई है, ऐप का फोल्डर होगा, पब्लिक होगा, नेक्स्ट इयर्स के अंदर आपने जब कन्वर्ट करना है तो आपने ऐसे बनाना है, ऐसे एक जादू की छड़ी घुमानी, और ये 15 मिनट में मेरी बेगम खाना बना के मेरे मुंह पे मार, ये सर ये रिएक्ट में बनानी है? नहीं बच्चे, ये आपने वर्डप्रेस में बनाना है ऑब्वियसली बच्चे। गुड क्वेश्चन हमजा, आपने वर्डप्रेस सर, एक्सपेक्टेड नहीं था वर्डप्रेस तो बच्चे सर का इजी है। क्वेश्चन। हमजा बच्चे, ये रिएक्ट में बनाना है आपने, मैंने नेक्स्ट ईयर से बना के दिखाया था ना अपना रिएक्ट में, ये सारा जो जी सामने एक पेज बनाया था मेरा, बेसिक वो ओपन कर लें, यूट्यूब का लेक्चर ओपन कर लें, ठीक है आपको सर, आइडिया हो मैं कर लूंगा, जाए, मैं आइडिया हो कर गया आपको। लूंगा। गुड, अच्छी बात है, बच्चे जब ट्रैक पे चढ़ते हैं ना, मेरा अच्छी बात करना, नेक्स्ट ईयर के ट्रैक पे चढ़ा देना। अच्छा जी, मैंने क्या किया, हेड, एक है हेडर, एक है हेड। तो अभी मैं हेड की बात कर रहा हूँ, और हेड में मैंने दो चीजें बुनियादी आप लोगों को बता दी, पहले भी बताई, दोबारा जिक्र कर रहा हूँ। दिस इज द लेस देन साइन एंड दिस इज द ग्रेटर देन साइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ग्रेटर देन साइन, दीज आर द साइंस, साइंस मतलब निशानी, साइन निशानी, हालांकि इंग्लिश का लेना देना कोई नहीं है, मतलब इसका ये मतलब है, इट मींस कि आप लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए, एक इंग्लिश आनी चाहिए और एक अरबी आनी चाहिए। अरबी क्यों आनी चाहिए जी बच्चे, खदीजा अरबी क्यों आनी चाहिए? कुरान पाक पढ़ने के लिए। गुड आंसर, थोड़ा सा मिच्योर आंसर देंगे हम। सर तो अरबी जब तक इसलिए हमें आनी पता ही चाहिए नहीं क्योंकि होगा हमारे ज्यादातर डील्स जो होती हैं वो अरेबिक लोगों के साथ होती हैं। कि दोबारा कहें हमजा क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा सर अरबी इसलिए आनी चाहिए क्योंकि हमारे ज्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं वो सऊदी अरब के, या मतलब अरबी बोलते हैं हाँ, ज्यादातर। ये भी कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं, आंसर किया है हमजा ने, और रिलेटेडली आंसर किया है। गुड। इमरान नाम है बच्चे, हसन, हसन आपका क्या ख्याल है, क्यों आनी चाहिए अरबी? ठीक है, गुड हो गया, जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। यानी कि हमें पता चले ना कि अल्लाह ताला आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हमें अरबी नहीं पता होगी, मतलब अरबी इन द सेंस कि हमें मतलब नहीं, उसका मीनिंग नहीं पता होंगे, जैसे अभी मैंने लेस देन का साइन लिखा, और फिर मैंने HTML लिखा, और फिर मैंने लेस देन ग्रेटर देन का साइन लिखा, और फिर फिर मैंने इसको आपको एक लिंक भेजा, वो चेक करें। ओके, आपने लिंक कहाँ भेजा मुझे? सर ग्रुप। ग्रुप में आ गया, आ गया, आ गया। सर इसकी जी एनिमेशन बच्चे, ये चेक लिंक मैंने क्या करना? सर इसकी ओह एनिमेशन वाह, चेक थैंक करें। यू, ऑनर, थैंक यू। क्लिक करने पे कुछ सर पढ़ाते हुए चलेंगे ना, ये होता है, चेक किया आपने, वाह, इट्स ऑनर फॉर मी बच्चे, थैंक यू हमजा, थैंक यू, थैंक। अच्छा जी, तो ये है जी अरबी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। अरबी का फ़ायदा ये भी होगा कि आपको कोई अरबी क्लाइंट भी मिल सकता है, और वो फिर आपसे अरबिक लैंग्वेज के अंदर वेबसाइट भी डेवलप करवा सकता है। तो मैंने क्या कर दिया जी, HTML और हेड का टैग, और हेड के टैग में अब जो एक और काम मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, हेड के टैग के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, वेबसाइट पे, वेब पेज पे, हेड टैग में हम क्या कर रहे होते हैं, उसमें जो बुनियादी बुनियादी चीजें, जैसे मैंने बॉयलर प्लेट का भी कोड जब यहाँ पे पेस्ट किया, कहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है, अब
मैं एक रेफरेंस भी निकाल लेता हूँ। मैं चलता हूँ गेट बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि गेट बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क में आप लोगों ने आगे चल के काम करना ही करना है। और इसी तरह से एक टेलविंड है, ठीक है, टेलविंड भी है और फाउंडेशन भी है। फाउंडेशन, दीज आर ऑल फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या है जी? एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, और इसकी भी हम ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। इसी तरह से एक और फ्रेमवर्क है जी, प्योर सीएसएस। These are basically all are the front end frameworks जो हम अपने वेब पेजेस को क्विकली बिल्डअप करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। इसके अंदर बने बनाए डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, हम उनको यूटिलाइज करके क्विकली वेब पेज को डेवलप कर लेते हैं। एज रेफरेंस के तौर पे अभी इस चीज को समझाने के लिए हेड टैग के अंदर क्या क्या बुनियादी चीजें आ रही होती हैं, उसको समझाने के लिए मैं बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट पे डॉक्स के लिंक पे क्लिक करता हूँ, and then once I click on this button I am able to see the boilerplate code syntax, जो बिल्कुल उसी तरह से लिखा हुआ है जैसे मैंने अभी अभी आपके सामने यहाँ लिखा भी है। डॉक्यूमेंट टाइप, HTML, हेड, अभी मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा इसके अंदर। उसने कुछ मजीद डिटेल दी है मुझे। मिसाल के तौर पे उसने मुझे ये बताया है कि हेड टैग में जो बुनियादी चीजें होती हैं उसमें से एक चीज मेटा टैग होता है। मेटा टैग, अब हम मेटा टैग के बारे में वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। इसका लिंक मैं आप लोग से शेयर भी कर देता हूँ एज रेफरेंस के तौर पे। ये वाला लिंक भी शेयर कर दिया मैंने, और जब मैं गेट स्टार्टेड पे एंड देन प्लेस टीडीएन के ऊपर यहाँ पे भी आपको बॉयलर प्लेट का कोड मिल जाएगा। ये है टेलविंड का रेफरेंस। पहले ही दिन से हम इन चीजों को कनेक्ट कर लेंगे ताकि हमको बाद में किसी किस्म की दिक्कत दुश्वारी ना हो। And get started. Welcome. तो यहाँ भी आप लोगों को कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये भी बहुत ज्यादा रेनाउड, इसी तरह से प्योर सीएसएस। वन बाय वन मैंने सारे आप लोगों का लिंक शेयर कर दिए, 1 2 3 4। और भी बहुत सारे आप लोगों को फ्रेमवर्क मिल जाएंगे। किसी एक एआई टूल का नाम बता दें बच्चे। एक हाँ, क्या नाम? BLACKBOX.ai आ गया था। इससे हम क्या कर सकते हैं? जस्ट लाइक ChatGPT। अच्छा, बिल्डर है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन बिल्डर वाला नहीं था, मेरा क्वेश्चन था एआई टूल के बारे में बताना है आपने जो इस वक्त। एक बताना है बच्चे, बस एक बताना है। जेमिनाई और ग्रॉक क्यों इंपॉर्टेंट है? हमजा बताएंगे। हमजा जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, न्यू हमजा ने जो क्लास में, उन्होंने नहीं आंसर करना। जो पुराने वाले हमजा है मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं जो प्रोग्रामिंग में शिफ्ट होने लगे हैं, वो मुझे बताएंगे कि ग्रॉक क्यों जी जी इंपॉर्टेंट सर। है। सर ग्रॉक में हम प्रोग्रामिंग करते हैं ज़्यादातर, प्रोग्रामिंग और बेस्ट आइडिया के लिए भी ग्रॉक सबसे अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आई एम अज्यूमिंग कि आप ग्रॉक यूज कर रहे होंगे अभी प्रोग्रामिंग एंड पे कन्वर्ट करने के लिए, उसको जी कंपोनेंट जी बेस्ड कोडिंग के लिए ना, क्योंकि मैंने भी ग्रॉक ही इस्तेमाल किया था उस दिन। तो इट्स गुड टू गो कि आप लोगों को हेजिटेट नहीं करना ग्रॉक के लिए। अभी अगला क्वेश्चन मेरा एआई वाला ही आने लगा है, तो मैं इसलिए एआई वाला एक्चुअली मुझे मैंने क्या करना है, मेटा टैग्स ऐड करने हैं विद इन द हेड टैग। हेड टैग हमें मेटा टैग को हमारी स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए, हमारे टाइटल को मैनेज करने के लिए, अबव द फोल्ड सीएसएस लिखने के लिए, अबव द फोल्ड सीएसएस लिखने के लिए। ये लिंक में रेफरेंस शेयर भी कर सकते हैं हम लोग, इसको भूल ना जाए, इसको राइट डाउन कर लें। इस तरह के लिंक्स अगर आप लोगों को अगर मिले, मैं तो नहीं कर रहा होता हूँ ग्रुप में, जितने मेरे ग्रुप्स हैं, मैं तो जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन में कोई डेली बेसिस पे
चीज़ आ रही होती है जो मेरे काम को आसान कर रही है, क्विकली बिल्ड करने में हेल्प आउट करी, तो आप लोगों ने भी उसके लिंक शेयर कर देने हैं। मेरी भी आदत यही है कि मैं अपने सारे तमाम स्टूडेंट्स के साथ एक तो मैं जो लिंक्डइन पे आने वाली नोटिफिकेशंस होते हैं जॉब्स के हवाले से वो मैं शेयर कर रहा होता हूँ, प्लस इंडीड पे और इसके अलावा इंडोर ग्लासडोर पे वगैरह वगैरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पे जाके मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। अब मैंने ऐड कर दिया मेटा टैग, कौन सा वाला मेटा टैग मुझे बता रहा है, वो जो बूटस्ट्रैप वाला मुझे हेल्प आउट कर रहा है वो बता रहा है जी आप मेटा टैग कौन सा वाला यूज करेंगे। मेटा टैग मेटा लिखूंगा मैं एंड देन आई एम एबल टू राइट दिस वन मेटा टैग। व्हिच वन मेटा टैग? कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट क्या कर रहा होता है हमारी वेबसाइट के अंदर, अपने हमारे वेब पेजेस के अंदर, जैसे मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, आई एम एबल टू सी अ साइन कॉल्ड कॉपीराइट, ऐसे राउंड में सर्कल में सी लिखा होता है, उसके इर्द जैसे लाइन लगी हुई है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कॉपी एंड तो ये क्या है मेरा एक अदर कॉपी राइट का साइन है, कॉपी राइट, कॉपी राइट ये आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे अवेलेबल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ भी लिखा है कॉपीराइट टू 2025 रेगनॉट्स। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो आई एम एबल टू, या कॉपीराइट 2025 केट सिंगल, और ये क्या है जी कॉपीराइट 2024 मैदान प्रिविलेजेस, जो कि कोलर नेक्स्ट के मैन्युफैक्चरर हैं। और अगर हम ओपन कर लेते हैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट तो प्रोबेबली वहां पे भी यहाँ पे यस, अच्छा इनके पास नहीं है, नहीं। इसी तरह से ट्रेडमार्क का भी होता है, ठीक है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, छोटे सिग्नेचर्स होते हैं, साइंस होते हैं, और वो साइंस कैसे होते हैं, वो हम चलते हैं जी कैन यू हेल्प मी टू प्रोवाइड the list of character sets used while HTML। सॉरी हाँ कैरेक्टर नहीं लिखना, चार्टर लिख दिया मैंने, कैरेक्टर लिखना था सही। आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है मैंने, लेकिन उसने फिर मुझे अकॉर्डिंगली आंसर दिया। ये है स्पेलिंग, ठीक है ना, कैरेक्टर सेट्स। तो इसने बता दिया जी आपको कुछ बुनियादी डिटेल्स भी दे दी, और कुछ अभी लिस्ट आ गई, लिस्ट बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, आई जा रही है, उसने आपको तमाम कॉम्बिनेशंस बता दिए। और यस द लिस्ट इज राइट नाउ हियर, वो लिख रहा है। तो ये आपके आ गया जी कैरेक्टर सेट जो हम यूज कर रहे हैं, इस वक्त जो स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट है वो कौन सा वाला यूज हो रहा है जी? क्या वो सही लग रही है आपको? बंद कर लिया मैंने, इसलिए ऑन किया था क्योंकि पंखा बंद कर दिया। आपने किसी को गर्मी लगी है, बाकी उनके आपको ठंड लगी है, नहीं सही है, बाकी आपको किसी को बच्चे को गर्मी लगे अगर मैं बंद कर दूँ स्पाइकर, ओके। मैंने एक्चुअली इसलिए ऑन किया था, इसलिए मैंने पंखा बंद कर दिया तो मेरी आवाज़ जो है ना वो रिकॉर्डिंग पे सही आती है, यूट्यूब पे जो लेक्चर आप लोगों को देना होता है। वैसे मौसम चेंज है, इट डजंट रिक्वायर फैन और एसी। बाकी अब तो कॉफी मिलनी चाहिए नेक्स्ट स्किल वाली की तरह, और वो भी नेक्स्ट स्किल के मग के अंदर चलेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ब्रांडिंग तो कर दी है रेड कलर की लाइट जी। हाँ तो ये मैं बता रहा था जी कैरेक्टर सेट के बारे में, और ये है जी सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली जो हम यूज कर रहे होते हैं फॉर
यूनिकोड्स भी बोलते हैं इसको, जो मैंने अभी मैं यूनिकोड बताता हूँ आपको। मैंने साइन बताया आपको, इसका एक यूनिकोड होता है HTML के अंदर, इसका एक यूनिकोड होता है। तो मैं कहता हूँ यार कि आप ना ऐसा करो, AI को मैं कहता हूँ कि भाई मुझे ऐसा करो, आप इसके जो यूनिकोड है ना फॉर दिस, फॉर दिस प्रोवाइड, कौन हो गया इतनी आवाज थी, लग रहा था हम उसमें पाकिस्तान का अपना फोकर तैयार, यस उसमें बैठ गया, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रेवल करने के लिए अच्छा होता है। प्रोवाइड द लिस्ट, प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ यूनिकोड्स, स्टैंडर्ड यूनिकोड्स मैं डिमांड कर रहा हूँ उससे, ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाए। अभी मैंने एक जो साइन है कॉपीराइट का, वो उसका मैं यूनिकोड बताने लगा हूँ, मैं इससे लिस्ट भी डिमांड कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड UTF-8 के जो स्टैंडर्ड यूनिकोड्स होते हैं जो हम अपने वेब पेज को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्रोवाइड लिस्ट ऑफ यूनिकोड, एक्सीलेंट क्वेश्चन, वाओ, ठीक है। तो ये एग्जांपल उसने हमें कुछ दे दी है, सही, बहुत सारे होते हैं, वाओ, तो मुझे भी नहीं पता था, इमोजीज भी होते हैं। ये मैं इसकी बात करूँ, आई एम राइट नाउ टॉकिंग अबाउट दिस सिंबल्स एंड मिसलेनियस के अंदर उसने लेकर आया है उसको, ट्रेडमार्क, और ये होता है जी इसमें स्टैटिस्टिक्स के अंदर होता है, इसको क्या बोलते हैं, कोई बच्चा हेल्प करेगा, स्टैट्स का स्टूडेंट हो, इसको बोलते हैं समेल्यूशन, समथिंग, इंफिनिटी, सबमिशन, दिस इज कॉल्ड सबमिशन। और ये क्या है जी, आपका इंफिनिटी का साइन होता है, कैलकुलस अगर पढ़ी होगी आपने किसी बच्चे ने, तो उसमें ये इंफिनिटी का, तो ये क्या है, सारे के सारे सिंबल्स होते हैं, और इसके अगेंस्ट कोई ना कोई यूनिकोड्स होते हैं। यूनिकोड्स क्या होते हैं, यूनिकोड जैसे मैंने कॉपीराइट का साइन आप लोगों के सामने लिखा है, तो HTML के अंदर अगर मैं अपने वेब पेज में ये काम कर रहा हूँ और मुझे डिजाइन के मुताबिक ये वाला साइन ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक अदद मेटा टैग यूज करूंगा विद इन द हेड टैग, विद इन द हेड टैग, और विद इन द बॉडी टैग उसका मैं एक साइन यूज करूंगा। अभी मैं बॉडी टैग नहीं लगा रहा, अभी मैं डायरेक्ट कुछ साइन लिख के बता रहा हूँ आपको क्या साइन यूज करूंगा फॉर द कॉपीराइट। उसके लिए जो हम यूज कर रहे होते हैं वो एंड, इंग्लिश वाला जो एंड होता है, एक तो एंड ये वाला होता है ना एंड, एक होता है एंड का शॉर्ट फॉर्म, एब्रिविएटेड फॉर्म, एंड देन COPY कॉपी और सेमीकोलन। तो ये जब मैं लिखूंगा, दिस इज द यूनिकोड फॉर द कॉपीराइट साइन विद इन द HTML, इस साइन सर को थ्रेड कॉपी तो इसके लिए यूज होते हैं ना, कॉपीराइट के लिए। बिल्कुल। और क्वेश्चन क्या है हमजा आपका जी, व्हाट इज द क्वेश्चन? एथरेट कॉपी जो होते हैं, मतलब कि एथरेट कॉपी जो है ये तो कॉपीराइट के लिए यूज होता है अच्छा, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा, फुटर में। मे बी आप सही कह रहे यानी कि होंगे। सर फुटर में, ये तो फुटर में यूज होने वाला है ना एथरेट कॉपी, ये हाँ कॉपीराइट के लिए यूज होता है। बिल्कुल, ये फुटर में ही बचे, जितने भी मैंने एग्जांपल जी वही, की हुई है उसमें फुटर में यूज हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जी सही, जी वही। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। तो सेम पेज पे हैं आप और मैं, विच इज गुड। मैंने क्या किया जी, वाला जो मैंने यूनिकोड यूज किया है, इसको बताने का मकसद है कि जो मेटा टैग हम यूज करते हैं ना विद इन द हेड टैग, ये इसको रेंडर करने में हेल्प कर रहा होता है, रेंडर करने में विद इन द ब्राउजर फ्रंट एंड। और इसका जो लिखने का तरीकाकार है वो बिल्कुल ऐसा ही है, लेस देन का साइन से आप स्टार्ट करेंगे, मेटा लिखेंगे, मेटा http pquiv इज इक्वल टू कंटेंट टाइप डबल कोट कॉमा स्टार्ट, कंटेंट का सी कैप्स में हाइफन टी टाइप डबल कोट कॉमा स्पेस कंटेंट, एट्रीब्यूट है ये सारे के सारे के एट्रीब्यूट, HTML के टैग्स के एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, उन टैग्स की कुछ खसूसियात, एट्रीब्यूट्स मतलब कुछ खसूसियात, ऐसी एबिलिटीज कि अगर हम उन टैग्स का इस्तेमाल करें, यूज करें टू बिल्ड द वेब पेज, तो अकॉर्डिंगली हम अपने वेब पेज के अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी, सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी के सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी खसूसियात हैं, उसकी एबिलिटीज हैं, उसकी सलाहियतें हैं।
दोबारा पूछिए क्या क्वेश्चन है? अच्छा, मैं एक पर फोकस कर रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने मेटा टैग यूज किया, मे बी वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हूँ। मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ कि इस मेटा टैग की खसूसियत ये है कि जब मैं ये दो एट्रीब्यूट्स ऐड करूंगा तो ये वाली कौन सी वाली एबिलिटी इनेबल हो जाएगी इसके अंदर। अगर अपने वेब पेज के अंदर मैंने कॉपी राइट का साइन ऐड करना है और मैं इसको यूनिकोड ऐड करता हूँ तो ये वाले एट्रीब्यूट उसको हेल्प कर रहे हैं। इस टैग के अंदर ये वाले दोनों एट्रीब्यूट, कौन सा वाला, ये वाला एंड देन दिस कंटेंट वाला, ठीक है। वो उसने उसमें हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि इसकी जो कंटेंट होगा वो टेक्स्ट होगा फॉरवर्ड स्लैश के साथ HTML सेमीकोलन कैरेक्टर सेट, हमने उसको बता दिया कौन सा वाला जो स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं टू रेंडर द यूनिकोड UTF-8 जो मैंने अभी चैट GPT से पूछा है जाके। तो ये उस केस में जो आपके जो टीचर हैं जो आपको बता रहे हैं वो मे बी डिफरेंट बात कर रहे हैं। मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो एट्रीब्यूट्स के हवाले से इसलिए बात की है कि उसने उसको इस पोजीशन में ले आया वो हमारे वेब पेज को मेटा टैग के अंदर ये वाला एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने से कि हम अगर अपने वेब पेज के अंदर डिफरेंट यूनिकोड्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो अकॉर्डिंगली रेंडर करेगा। इस तरह से अगर मैंने स्पेस ऐड करनी है तो मैं लिखूंगा एंड बी स्पेस ऐड हो जाएगी। स्पेस मतलब ये एक हेल्थ एंड सेफ्टी के दरमियान आप देखें स्पेसेस आ रही हैं तो ये स्पेस में ऐड कर सकता हूँ यूजिंग दिस यूनिकोड। सिचुएशन चलते हैं, ओनली स्पेस चलते हैं। इसके बाद एक और मेटा टैग है, कौन सा मेटा टैग है जी इसके बाद उसको हम डिस्कस करने लगे हैं, वो है जी व्यू पोर्ट का मेटा टैग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटा टैग। कौन सा मेटा टैग, मेटा लिखता हूँ और ये है जी हमारा व्यू पोर्ट का मेटा टैग। क्योंकि आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर काम कर रहे हैं और विजुअल स्टूडियो कोड आपको हेल्प करने के लिए हम वक्त तैयार है, हर वक्त रेडी है वो आपको हेल्प आउट करने के लिए। तो जैसे मैंने मेटा लिखा एंड देन व्हेन आई सिलेक्टेड दिस व्यू वीपी मतलब व्यू पोर्ट, तो जैसे मैंने ये लिखा है और यहाँ पे मैंने उसको जाके सिलेक्ट करके अभी मैंने सिलेक्ट लिखा नहीं है मतलब मैं लिखने लगा हूँ तो उसने मुझे यहाँ पे उसको बता दिया कि ये ना ये वाला आप लिखना चाह रहे हैं। तो इससे भी आपको आपको हेल्प मिल सकती है जब आप काम करने बैठेंगे, जब आपको फुर्सत मिलेगी, फुर्सत नहीं मिलेगी कभी फुर्सत मिलेगी आपको, तो उसमें आपको ये वाली चीज़ें कौन कौन सी नेम व्यूपोर्ट ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि हम इस चीज़ को ब्राउज़र की जो डिक्लेरेशन हम सारी की सारी चीज़ें कम्युनिकेशन हम ब्राउज़र के साथ कर रहे हैं और हम ये ब्राउज़र को बता रहे हैं कि हमने ये वाला मेटा टैग यूज़ किया और उसका नेम क्या है, उसके एट्रीब्यूट नेम व्यूपोर्ट का है और उसके अंदर जो एबिलिटी है जो खासियत है जो वो हमारे लेआउट को कंट्रोल करेगा। किस तरह से कंट्रोल करेगा कि जितना भी हमारे वेब पेज के अंदर आने वाला कंटेंट है जो हम लेआउट कोड स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे अपना सिनेरियो बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द डिजाइन, वो क्या होगा उसकी जो विड्थ होगी वो डिवाइस विड्थ के हिसाब से अपने आप को एक्सपेंड करेगा। उसकी जो विड्थ होगी मतलब इसकी एक विड्थ है लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड। जैसे मैं जाता हूँ सेटिंग ओपन करता हूँ, सेटिंग सिस्टम के जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग का पैनल मैंने ओपन कर लिया एंड देन आई गो टू द डिस्प्ले। विंडोज 11 का इंटरफेस डिफरेंट है, 10 का डिफरेंट होगा, ठीक। मैं राइट नाउ विंडोज 11 पे हूँ, उसमें जाके मैंने स्क्रॉल डाउन किया, आई एम एबल टू सी अ विड्थ, वेयर इज द विड्थ डिस्प्ले रेजोल्यूशन, once I click on here I am able to see different screen resolution। इस वक्त मैंने अटैच किया हुआ है, मैंने अटैच किया हुआ है स्मार्ट टीवी इंस्टीट्यूट नेक्स्ट स्किल ने प्रोवाइड किया हुआ है मुझे लैपटॉप के साथ, तो उसकी भी विड्थ बता रहा है वो 1920। इस लैपटॉप के अंदर ये एबिलिटी नहीं है लेकिन जैसे ही मैंने वो HDMI के जरिए कनेक्ट किया तो वो उसकी भी पिक्सल विड्थ बता रहा है, पिक्सल विड्थ। इस डिवाइस की जो इन्होंने टीवी स्क्रीन प्रोवाइड करके दी है जो कि एक स्मार्ट टीवी है, उसके अंदर जो पिक्सल हैं जो आप लोग पिक्सल देख भी रहे हो इस वक्त
यहाँ पे आपको नजर भी आ रहे हैं जो ऑन साइड में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनकी जो पिक्सल विड्थ है इसकी टीवी की, स्मार्ट टीवी की, वो 1920 पिक्सल्स है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। और जो मेरे लैपटॉप है उसके हैं 1360, यानी कि जब आप एक लैपटॉप परचेज करते हो मार्केट से कोई भी स्टैंडर्ड लैपटॉप, उसकी जो विड्थ होती है स्टैंडर्ड विड्थ वो 1366 होती है। इसी तरह से अगर हम परचेज करते हैं आईपैड, तो उसकी जो स्टैंडर्ड विड्थ होती है पोर्ट्रे की या लैंडस्केप की 1024 होती है और पोर्ट्रे की 768 होती है। अगर आपने आईपैड में गेम खेलना होता है तो आप उसको लैंडस्केप में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे आप उसको पोर्ट्रे में भी ओपन करके कोई प्रोग्राम देखना चाह रहे हो तो वो देख सकते हो। ज्यादातर अमूमी तौर पे 1024 की बिट को फॉलो किया जाता है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के हमने इसी के ऊपर CSS भी लिखनी होगी। अभी से आप ये दिमाग के अंदर बिठाएं इन चीजों को, नहीं भी बैठ रही तो जबरदस्ती, बाकी चीजों को जब आप बाहर निकालेंगे तो ये चीजें ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएंगी, स्पेस मिल जाएगी ना। और तीसरी एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या बताने लगा हूँ आपको, एक मैंने आईपैड के बारे में बताया और एक है फोन। फोन को हम कैसे डिस्कस कर लेते हैं, फोन को हम डिस्कस कर लेते हैं, हम करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, किस चीज को इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट इस क्लास में फर्स्ट टाइम करने लगा। कोला नेक्स्ट की वेबसाइट को मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करने लगा हूँ, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, या थ्री डॉट्स पे क्लिक किया मैंने विद इन द ब्राउजर, आई क्लिक ऑन द थ्री डॉट्स, मोर टूल्स एंड द डेवलपर टूल, इस पे क्लिक करूंगा तो ओपन हो जाएगा पैनल। अभी मैंने पैनल ओपन नहीं किया, मित्र मैं तरीके बता रहा हूँ। एंड इसके बाद जो थर्ड वन है वो है जी कंट्रोल शिफ्ट है। अगर आप प्रेफर करते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करना तो कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे आप, ठीक, तो एक पैनल ओपन हो जाएगा। अब वो पैनल ओपन हो गया, दिस इज कॉल्ड अ डेव टूल। क्रोम ब्राउजर को प्रेफर कर रहे होते हैं हम एज अ डेवलपमेंट, क्योंकि क्रोम ब्राउजर के अंदर बाय डिफॉल्ट हमें एक डेव टूल प्रोवाइड किया जाता है जिसके जरिए हम अपने वेब पेज के बनाने के प्रोसेस को क्विकली प्रोसेस कर सकते हैं, इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। हमें बहुत सारी जगहों पे अपने वेब पेज को बनाते वक्त बार बार उन चीज़ों को चेक करना होता है, क्रॉस चेक करना होता है, कोई चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है, प्रोग्रामिंग एंड पे जावास्क्रिप्ट हमने कोई लिखी है, रन हो रहा है, कोड नहीं हो रहा है, HTML CSS, उन बहुत सारी चीज़ों के साथ हम प्ले अराउंड कर रहे होते हैं। इवन ये कि DB के अंदर हमने कोई चीज़ सेव करवा दी है और वो रन टाइम पे सर्वर कम्युनिकेशन के जरिए हमारे ब्राउजर में वो नजर आ रही है नहीं आ रही, कहाँ पे जाके रेंडर होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। इसके अंदर बहुत सारी बेहतरीन किस्म की बिल्ट इन इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, तो इसका इस्तेमाल आपको बहुत फ्रीक्वेंटली आना चाहिए। इतना आपको फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल अपने फोन का नहीं आना चाहिए जितना फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल आपको डेव टूल का आना चाहिए। ये बहुत अप्रोप्रिएट आंसर किया मैंने। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन भी हो सकता है आपका, अगर आप किसी कंपनी में एज अ डेवलपर आपने अप्लाई किया और आपकी हायरिंग इस बात पे भी हो सकती है कि आपको डेव टूल इस्तेमाल करना है। बुनियादी बुनियादी चीज़ें, जैसे मैंने डेव टूल ओपन किया है तो मेरे पास, क्योंकि मैं आप लोगों को मोबाइल का कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ, मोबाइल व्यू का मैंने आईपैड तक बताया आपको, पहले मैंने आपको स्क्रीन का बताया स्टैंडर्ड स्क्रीन का फॉर द लैपटॉप 1366, फिर मैंने डिस्कस किया स्मार्ट टीवी 1920, इसके बाद मैंने आईपैड एंड देन आई एम गोइंग टू स्विच द फोन। जैसे मैंने इस वाले आइकन पे क्लिक किया, टॉगल डिवाइस टूल बार, टॉगल डिवाइस टूल बार, कंट्रोल शिफ्ट एम के जरिए आप डायरेक्टली इसको स्विच भी कर सकते हैं। तो इसका व्यू चेंज हो गया, इस वेबसाइट का टोटली व्यू चेंज हो गया। कोला नेक्स्ट वेबसाइट का व्यू चेंज हो गया है। कहाँ पे था लोगो, यहाँ आ रहा था, ये पूरी नेविगेशन बार आ रही थी और ये साइट पे सर्च बार आ रहा था, लेकिन फोन में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस वेबसाइट को फोन में देखेंगे तो फोन में ये वेबसाइट टोटली रिवैम्प हो चुकी है, और वो रिवैम्प क्या हुई है कि लोगो रह गया और एक हैमबर्गर का साइन रह गया, दिस इज कॉल्ड हैमबर्गर साइन, टॉगल साइन, हैमबर्गर साइन, टॉगल मेन्यू साइन, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसका बिहेवियर भी चेंज हो गया। तो इसका जो ये व्यू है, ये तमाम चीजें तीन तीन व्यूज हैं हमारे बुनियादी तौर पे, एक डेस्कटॉप व्यू है, एक आईपैड का व्यू है और एक मोबाइल का व्यू है। जो तीन बुनियादी हमारे जो व्यू बन रहे हैं, व्यू पोर्ट बन रहे हैं, इसको व्यू पोर्ट भी कहेंगे हम,
इसको व्यू भी कहेंगे, इसे जो रेजोल्यूशन, स्क्रीन रेजोल्यूशन भी बोलेंगे इसको हम। तो ये सब के सब कंट्रोल कहाँ से हो रहे हैं? ये सब के सब हमारे मेटा टैग से कंट्रोल हो रहे हैं। कौन सा वाला मेटा टैग है? व्यू पोर्ट का मेटा टैग है। और उसमें जो जाके एट्रीब्यूट हम जब लिखते हैं कि इसकी जो विड्थ है, जो भी हम वेब पेज बना रहे हैं, इसकी जो विड्थ है वो एक्सपेंड कर जाए डिवाइस विड्थ के हिसाब से। जैसे मैं राइट नाउ फ़ॉन्ट के ऊपर मैंने स्विच किया है, तो उसकी जो विड्थ है वो एक्सपेंड कर गई है एज पर द डिवाइस विड्थ, और ये एक्सपेंड कर रही है एज पर द डिवाइस विड्थ। डिवाइस विड्थ कौन सी है? यहाँ पर डेस्कटॉप है, यहाँ फोन है, और यहाँ इस केस में आईपैड है। आईपैड आईपैड का जो पोर्ट्रे है, इसी तरह से अगर मैं कह रहा हूँ कि यार ये लैंडस्केप में चला जाए, तो दिस इज अ लैंडस्केप। 1024 एंड 768 ये एडिटेबल है, और यहाँ ये मैं लैंडस्केप है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट लाइन जो हमने लिखी है यहाँ पे, कॉमा width is equal to device width, और कॉमा एंड दिस स्पेस एंड इनिशियल स्केल। इनिशियल स्केल का ये मतलब है कि जब ये वेब पेज लोड होगा ब्राउजर के अंदर, जो भी वेब पेज हम बना रहे हैं, जब वो लोड होगा, जैसे एक ये वेबसाइट है, जैसे एक WP स्कूल की वेबसाइट है, जैसे ChatGPT की वेबसाइट है, जैसे KSQL की वेबसाइट है, और कौन सी वेबसाइट है, टेलविंड की वेबसाइट है, ड्रॉप की वेबसाइट है, और पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट खुली हुई है, blackbox.ai है, और प्ले CD, टेलविंड फाउंडेशन, प्योर CSS। तो ये जो वेबसाइट ओपन होगी विद इन द ब्राउजर, तो इसका जो इनिशियल स्केल होगा लोड होते साथ ही जो पहला एक इंप्रेशन आएगा इसका ब्राउजर के अंदर, वो क्या होगा? वो 1 होगा। 1 मतलब वो एक्चुअल विड्थ, हाइट, टाइपोग्राफी एक्चुअल पे होगा, जो हमने लिखी होगी कोड में। एक्चुअल मतलब सेट ऑफ स्मॉल responsive CSS modules that you can use in every web project। इसका एक खास फॉन्ट साइज है, और नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका एक डिफरेंट फॉन्ट साइज है। तो ये फॉन्ट साइजेस CSS के अंदर लिखे गए हैं, CSS के अंदर, और HTML टैग की हेल्प से ये रेंडर हो रही है। तो जब ये वेब पेज लोड होगा, तो वो इनिशियल स्केल अगर हमने रखा है 1, जो कि 0 से 1 के दरमियान होता है, यानी कि 0 से 100% के दरमियान होता है, तो 100% पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। फॉन्ट साइज, वेट, हाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो तमाम की तमाम चीजें 100% पर डिस्प्ले कर रही हैं। तो ये भी मेटा टैग हमारा काफी डिटेल में डिस्कस हो गया। इसके बाद एक वेरी नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड वो होता है हमारा टाइटल। टाइटल क्या होता है? जैसे मैंने टाइटल लिखा, तो ऊपर जब मैं मेटा टैग लिख रहा था और जब मैंने टाइटल लिखा, तो इसमें बुनियादी फर्क क्या नजर आया? इसका बुनियादी फर्क क्या नजर आया? मैंने मेटा टैग लिखा ऊपर, and once I switch to title, so very basic change, basic वो आपने सिर्फ बताना है, and then next 5 सेकंड है आपके पास। 1 2 3 4 5 जी बसे हमें इसमें एक क्लोजिंग टैग भी है जी बसे। बुनियादी फर्क बताना है आपने जी फाइ का जुल्करनैन जी, जो ये चीज सही है, जो जुल्करनैन ने आंसर किया और फाइका ने आंसर किया, और हाँ डिटेल में अगली डिटेल में चले गए वो मैं बताने लगा, विच इज गुड। और आपने सही आंसर किया है, हफीजा अगेन आप चल रही हैं। तो ये मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे मैं ना एक टाइटल लिखने लगा हूँ, दिस इज द फर्स्ट पेज I am going to create। ये मैंने टाइटल लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, आप उसमें उर्दू में कुछ भी लिख सकते हैं। मुझे उर्दू इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश से आता है। I hate English। HTML में इंग्लिश का लेना देना कोई, HTML डजंट, ये कहीं यूट्यूब वाले ब्लॉक ना कर देंगे लाइन, उस टाइम उन्होंने मेरे कंटेंट ही उड़ा दिया। ऐसे भी करते हैं यूट्यूब के खिलाफ आप लिखते हैं, मैं उड़ा देता हूँ।
मैंने कुछ बोला था उसमें ना यूट्यूब के बारे में, उन्होंने ब्लॉक कर दिया। टाइटल भी ब्लॉक कर देते हैं ये। Yes. अच्छा इंग्लिश HTML इंग्लिश तो ये मैंने क्या कर दिया, एक मैंने रैंडम टाइटल लिख दिया। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि आपने जो आपके सामने जो डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन हुई है, जैसे मैंने प्योर CSS ओपन की हुई है और यहाँ टैब में ऊपर टॉप में आपको यहाँ लिखा हुआ है प्योर लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से Blockbox AI and this is foundation and this is play CDN and this is get started with bootstrap, ठीक है, get started with bootstrap V3 उन्होंने वर्जन भी ऐड किया हुआ है, ये टाइटल के अंदर ही ऐड किया हुआ है। इस तरह से W3 schools try it editor, ये यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, ये जब मैं ओवर करता हूँ तो वो टाइटल मुझे नजर आ रहा है। इस तरह से HTML बेसिक, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ तो HTML बेसिक। इस तरह से अगर मैं स्विच करता हूँ केयर सिंह हेल्थ की वेबसाइट पे तो वर्चुअल मेडिकल असिस्टेंट सोल्यूशन फॉर हेल्थ केयर, और इसी तरह से अगर मैं आता हूँ नेक्स्ट कोला पे तो कोला नेक्स्ट, क्योंकि कोला नेक्स्ट है पाकिस्तानी, तो मजेदार कोला नेक्स्ट। अच्छा ये US बेस्ड वेबसाइट है, तो शॉप हैंड नॉटेड एरिया rugs at truck not free shipping। तो कह दीजिए बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास आ गई हैं, और ये अभी मैंने चैट जीपीटी किया था कैरेक्टर सेट, तो वो क्या करता है जो भी हम लिखते हैं कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं वो उसको ऊपर टाइटल के अंदर उस वेरिएबल को हुक करवा देते हैं। प्रोग्रामिंग हुई भी है इस एंड पे चैट जीपीटी, तो वो क्या करता है उस वेरिएबल को रेंडर कर देता है। तो अब मैंने जो भी यहाँ लिखा है वो मेरे वेब पेज के टॉप में टाइटल में टैग के अंदर डिस्प्ले। इसी तरह से एक और लाइन ऑफ कोड में लिखने लगा हूँ और वो है लिंक। लिंक का टैग क्या करता है, लिंक का टैग, और अगर मैंने उसके अंदर एट्रीब्यूट ऐड किया है रिलेटिव रिलेशनशिप REL स्पेस लेस देन के साइन से स्टार्ट किया मैंने, लिंक लिखा स्पेस REL इज इक्वल टू साइन डबल कोट कॉमा स्टार्ट स्टाइल शीट डबल कोट कॉमा दिस इज डबल कोट कॉमा एंड देन स्पेस HREF एंड देन is equal का साइन डबल कोट कॉमा स्टार्ट एंड ग्रेटर देन। यहाँ पे मैं उस फाइल का लिंक ऐड करूंगा जब मैं स्टाइल शीट बनाऊंगा। अभी मैं वो स्टाइल शीट बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हमने कैसे लेके चलना है। यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करने लगा हूँ, इसका नाम है CSS, और इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करने लगा हूँ, इसका नाम है style वो मैंने HTML बनाया था .html, और ये मैंने स्टाइल शीट बनाने लगा हूँ तो मैंने .css के साथ एक्सटेंशन बनाई है। इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, मैं क्विकली यहाँ में ओवरव्यू भी दे देता हूँ। जब मैंने ये वेब पेज बनाया था index.html तो वो मैंने .html की एक्सटेंशन के साथ बनाया था, और जब मैंने CSS क्रिएट किया है तो वो मैंने कैसे क्रिएट किया .css की एक्सटेंशन के साथ। जैसे मैं एक और CSS क्रिएट करता हूँ, ये आप लोगों को यहाँ समझाने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। वैसे मैं एक CSS बना चुका हूँ, सिर्फ समझाने के लिए दोबारा बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया जी, हेडर एक HTML बनाया हेडर के कंपोनेंट को कंट्रोल करने के लिए, और उसका जो एक्सटेंशन है वो मैंने चेंज करनी है। अदरवाइज अगर मैं चेंज नहीं करूंगा तो वो फाइल मेरी एज अ टेक्स्ट फाइल कंसिडर होगी और वो ब्राउजर को समझ नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए इस चीज को मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि मैंने उसको कन्वर्ट करना है टू CSS, तो मुझे एक्सटेंशन चेंज करनी पड़ेगी। तो एक्सटेंशन चेंज करने में मुझे हेल्प करेंगे जुल्फर। बिल्कुल बिल्कुल सब बच्चे एग्री कर रहे हैं कि नहीं, एग्री कर रहे हैं इस बात पे, हो जाएगा जी जी नो यस जी वैसे पाएगा यस नो हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया उसने मुझे कंफर्मेशन ली कि इसको आपने चेंज करना है
ठीक है। जैसे मैंने कन्वर्ट किया उसको, पहले क्या था जी टेक्स्ट, और जैसे ही मैंने उसको कन्वर्ट किया .css, तो वो मुझसे पूछ रहा है if you want to change the file name extension, the file might become unusable। लेकिन मैं यूजेबल बनाऊंगा क्योंकि मैं डेवलपर हूँ और मुझे CSS का आइडिया है, तो मैं उसको यूजेबल बना दूंगा। तो मुझे इसी चीज़ की वार्निंग दे रहा है कि भाई ये हो सकती है पॉसिबिलिटी कि वो आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ना रहे और वो CSS में कन्वर्ट हो जाए और वो आप उसको ओपन ना करके देख सको और कोड सारा करप्ट हो जाए वगैरह वगैरह, या उसके अंदर आने वाला डेटा सारा करप्ट हो जाए वगैरह। तो वो इस चीज़ की आपसे कंफर्मेशन ले रहा है, तो आपने क्या देना है, आर यू श्योर? बिल्कुल जी, आई एम डैम श्योर। जैसे मैंने कन्वर्ट किया तो उसने ना सिर्फ उसको एक्सटेंशन चेंज कर दिया, बल्कि उसका जो ये आइकन है वो भी चेंज हो गया। आज हमने एक CSS फाइल बनाना भी सीखी, खाली फाइल है, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक फाइल। अभी मैंने कुछ बता भी नहीं रहा, अभी आपको इजी चल रहे हैं, अभी हम HTML लिख रहे हैं। सिर्फ मैंने आपको ये बताना है कि ये वाला जो मैंने एट्रीब्यूट ऐड किया ना, मैं लिंक टैग के अंदर कौन सा वाला एट्रीब्यूट ऐड किया है जी, बस खतीजा कौन सा लिंक, हाँ एट्रीब्यूट, और दूसरा कौन सा एट्रीब्यूट ऐड किया मैंने, ये वाला कौन सा, दिस इज कॉल्ड href एट्रीब्यूट। href टेक्निकली हम इसको बोलते हैं href, पाथ ऐड करने के लिए यूज कर रहे होते हैं इसको। पाथ ऐड करना है, इसमें हमने कौन सा वाला पाथ ऐड करना है, हमने जो मैंने अभी भी फाइल क्रिएट किया था, और वो फाइल का पाथ ऐड करने के लिए डबल कोट कॉमा के अंदर ही मैंने उसको फाइल के पाथ को ऐड करना है। CSS लिखूंगा मैं, क्योंकि मैं VS कोड के अंदर काम कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने CSS लिखा, उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि अभी अभी आपने CSS फोल्डर क्रिएट कर लिया है, और उसने आपको बता दिया कि यार ये फोल्डर एग्जिस्ट करता है, उसका नाम है CSS, और वो फॉरवर्ड स्लैश के साथ आ रहा है, उसका फोल्डर भी बनाया है उसने। इसका ये मतलब है कि दिस इज अ फोल्डर, एंड वंस आई क्लिक ऑन दिस, आई एम एबल टू सी टू फाइल्स राइट नाउ, header.css और style.css। तो मैंने क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लिया, इट मींस दैट आई हैव सक्सेसफुली कनेक्टेड द फाइल विद माय वेब पेज। अभी फाइल के अंदर कुछ नहीं है, ब्लैंक फाइल है। इसमें जितना भी हम काम करेंगे स्टाइल से रिलेटेड होगा, वो हमारी टाइपोग्राफी है, वो हमारे हमने किसी को विड्थ असाइन करना है, हाइट देनी है, प्लेसमेंट ऐड करनी है, अपडेट करनी है, बहुत सारे मल्टीपल टास्क हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसा कि इस वक्त आपके सामने इन रेफरेंस वेबसाइट्स में हुए भी हुए हैं। ठीक है, रेड कलर आ रहा है, इसको रोटेट हो रहा है, उसका जो लोगो है, जैसे मैं होवर कर रहा हूँ रोटेट हो रहा है, एनिमेशन लगी हुई है। इस तरह से नेविगेशन के ऊपर आपको एक होवर के ऊपर डिफरेंट लिंक्स नजर आ रहे हैं, आइकन का कलर नजर आ रहा है वाइट, रेड कलर के बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर का टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये सारी की सारी जो चीजें एनिमेशन हो रही है, स्क्रॉल डाउन करता हूँ और बहुत सारी चीजें ये खास किस्म के फॉन्ट स्टाइल में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, एनिमेशन वगैरह वगैरह। ओके, थिंग्स हैपनिंग। इसी तरह से अगर मैं फुटर टैग की बात करूं केसिंग हेल्प में, तो ये ब्लू कलर की ब्रांडिंग में ऊपर व्हाइट कलर का टेक्स्ट लिखा हुआ है। These all are called as स्टाइलिंग प्रोसेस, जो हम काम कर रहे होते हैं कहाँ पे, जो हम लिख रहे होते हैं स्टाइल। इसी तरह से हमारे पास एक और टैग होता है, उसको हम बोलते हैं फैव। फैव आइकन क्या कर रहा होता है, ये आप देख रहे हैं केसिंग हेल्प में, यहाँ पे टॉप में आपको एक आइकन लगा हुआ नजर आ रहा है। कोलर नेक्स्ट पे आते हैं तो उन्होंने अपना लगाया हुआ, ठीक है, कोलर एंड ड्रग नोट्स एंड इट WP स्कूल्स, बूटस्ट्रैप, पर्पल कलर, प्ले CDN, ऐसे दो वेव, टेलमेंट, दो वेव, वही लोगों की ब्रांडिंग वहाँ पे भी फाउंडेशन का, एंड देन प्योर CSS, blackbox.ai, with ChatGPT, yeah, this is the ChatGPT, and this is Gemini, and this is Gemini का ये वाला, ठीक है, साइन आपने देखा होगा most commonly, and then Grok, and then सबके सब क्या है, these are all called as fav icon, ये क्योंकि इन्होंने whale मछली, I think whale, तो वो ये whale मछली है बेसिकली इसलिए मार्केट में लॉन्च किया उन्होंने कि वो ChatGPT को खा लिया उसने। कभी कभी मैं सोचता हूँ यार हम कर क्या रहे हैं, ठीक है।
अकाउंट्स आप लोगों ने बना लेने हैं इनके साथ। अकाउंट्स बनाने का बेनिफिट ये होगा कि जो भी कन्वर्सेशन आप कर रहे होगे वो हिस्ट्री मेंटेन करेगा, क्योंकि हम डिफरेंट मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट जगहों किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम कर रहे हैं, उसका भी हमारा काम सिंक हो जाएगा। क्लाइंट के साथ हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो भी सिंकिंग हो जाएगी हमारी। कोई अपनी पर्सनल हमारी रिसर्च है, कोई हम सीख रहे हैं, कोई चीज़ हम नई हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी आपकी हिस्ट्री मेंटेन कर रहा होता है। ChatGPT, जेमिनी, ग्रॉक, ठीक है, सारे यही एआई टूल्स हैं। सब इन तमाम टूल्स से आप जो जैसे ChatGPT से हम जो कोड अभी हमने जनरेट करवाया वो हम DeepSeek से भी करवा सकते हैं, ग्रॉक से भी, जेमिनी से भी। बेहतर है कि अब आप लोग जो नेक्स्ट फेज है आप लोगों का वो ये है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दें। तो ये फैब आइकन का मैंने आइडिया दे दिया आपको। फैब आइकन का जो टैग मैंने यूज किया उसमें 3 बुनियादी एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, उसकी 3 बुनियादी सलाहियतें हैं, खासियतें हैं। जैसे टॉप वाले का लिंक टैग में हमने जो रिलेशनशिप लिखा हुआ, दिस पेज इज अ स्टाइल शीट, एंड देन द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज href, जिसमें हमने पाथ ऐड किया। इसी तरह से लिंक का जो फैब आइकन के लिए वो आपको बता रहा है शॉर्टकट आइकन, फैब आइकन रिलेशनशिप, और उसका जो पाथ है वो हमने ऐड कर सकते हैं यहाँ पे href, जो भी हम यहाँ पे पाथ रखेंगे। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली फैब आइकन रख लेते हैं तो हमें फोल्डर ऐड करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने सीएसएस में किया, हम डायरेक्टली यहाँ पे उस फैब आइकन को सेव कर लेंगे रूट पे। दिस इज कॉल्ड एज अ रूट। मैं जब बात कर रहा हूँ रूट डायरेक्टरी की, तो मेरी ये वर्किंग डायरेक्टरी है बेसिक HTML वेब पेज 10, और ये मेरी रूट डायरेक्टरी है। दिस इज द रूट पार्ट, एंड देन टाइप इज इक्वल टू इमेज एक्स। ये मेरा कंप्लीट हो गया हेड टैग, आई कंप्लीट द हेड टैग। अगर मैं कस्टम अगर मैं अबव द फोल्ड की CSS लिखना चाहूँ तो मैं स्टाइल के टैग में लिख सकता हूँ। अभी नहीं मैं वो लिख रहा क्योंकि मैंने स्टाइल शीट का कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया अभी तक आपको, लेकिन अगर मैं वो लिखना चाहूँ, जो कि हाईली रिकमेंडेड वे है वेब पेजेस के अंदर काम करने का, जब हम डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं सर्वर एंड पे, प्रोडक्शन एंड पे, तो ये चीज़ हाईली रिकमेंड की जाती है हमारे वेब पेज की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। वेब पेज की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए एक मैंने वर्ड यूज किया, वेब पेज, ठीक, वेब पेज स्पीड इंसाइट, पेज स्पीड इंसाइट के ऊपर चलते हैं। So this is the tool which we can use to check the performance of the web page, जो भी हम वेब पेज बना रहे हैं। वेब पेज स्पीड क्या कर रहा है, हमारा जो पेज स्पीड इनसाइड है गूगल की बाय डिफॉल्ट एक प्रोडक्ट हमें दे दी गई है, फ्री प्रोडक्ट है। इसमें हम अपने वेब पेजेस को बनाने के बाद उसको एनालाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो हमारे वेब पेज की परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको बेहतर कर सकते हैं। रिकमेंडेड जो तरीके वो बता रहा है हमें, वगैरह वगैरह। तो उसी टूल के जरिए जब मैं अपने वेब पेज को बना लूंगा, डिप्लॉय कर दूंगा वर्सल के ऊपर या किसी और सर्वर के ऊपर, होस्टिंगर पे मैंने परचेज किया हुआ है, होस्टिंग परचेज की हुई है मैंने, GoDaddy पे परचेज किया हुआ है होस्टिंग, मैंने नेमस्पीक पे परचेज किया हुआ है, मैंने किसी और Contabo पे परचेज किया हुआ है। बहुत सारे सर्वर इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। तो मैंने अगर वहाँ पे सर्वर परचेज किया हुआ है, होस्टिंग परचेज की हुई है, या मैंने मेरे क्लाइंट ने होस्टिंग परचेज की हुई है, या मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने डे एंड पे डिप्लॉयमेंट करनी है डेवलपर, उस कंपनी ने होस्टिंग परचेज की हुई है, तो उस पे डिप्लॉयमेंट करने के बाद एक लिंक जनरेट होगा, एक लिंक, जैसा कि वर्सल के ऊपर जो लास्ट प्रोजेक्ट मैंने डिप्लॉय किया है उसको एक लिंक जनरेट कर दिया है। कौन सा लिंक जनरेट कर दिया है, जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया 28 सितंबर को, और इसका लिंक उसने मुझे जनरेट। वर्सल क्या है, वर्सल आपको एक
फ्री सर्वर प्रोवाइड कर रहा है वो आपको, जिसको आप लिंक कर सकते हैं विद योर ओन होस्टिंग जो आप परचेज करोगे। आप लिंक कर सकते हो टेस्टिंग बेसिस पे, वो आपको यहीं पे अवेलेबल है और उसको आप लिंक कर सकते हो फर्दर जब आप उसे परचेज करोगे विद द डीएनएस सेटिंग। तो जी लिंक मैंने ओपन किया है जी, ये वाला लिंक मुझे ये रिक्वायर है जिसको मैंने एनालाइज करना है ऑन पेज स्पीड इनसाइट। और ये मैंने पेज बनाया था जी dashboard.html, एक ही लोगो ही आ रहा है अभी तक इसमें और कुछ डिटेल्स नहीं है फर्दर इसमें। और मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करने की पोजीशन में आ गया। वेब पेज बनाने के बाद वर्सल पे डिप्लॉयमेंट करने के बाद आई एम एबल टू एनालाइज दिस, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप सब बच्चों ने कहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है, वर्सल पे। और वर्सल पे अकाउंट क्रिएट करने से पहले आप लोगों के सबके अकाउंट होने चाहिए गिटहब पे। गिटहब दो प्लेटफॉर्म के मैंने नाम ले लिए हैं, गिटहब और वर्सल। इस पे आप लोगों ने लाजमी अपने अकाउंट क्रिएट कर लेने हैं। मैंने लिंक आपके साथ शेयर कर दिया गिटहब का, यहाँ भी अकाउंट क्रिएट कर लेना है और create account, GitHub, जीमेल अकाउंट आप लोग सबके यकीनन एग्जिस्ट करते होंगे, उसी के जरिए आपने साइन अप कर लिया। अकाउंट ऑन GitHub and create account on WordPress। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म्स क्या करेंगे, वर्सल हमें हेल्प आउट करेगा हमारे प्रोजेक्ट जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे मैं आज ये काम कर रहा हूँ और मैं इसे डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ और वो कोड आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, तो मैं गिटहब पे कर सकता हूँ। गिटहब क्या है, गिटहब एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम है जहाँ पे हम अपने कोड को फ्री ऑफ कॉस्ट रख सकते हैं, उसके कोई पैसे नहीं है। एंटरप्राइज के भी ऑप्शन अवेलेबल है, पेड भी है, लेकिन अभी के लिए जो फ्री वाला जो पोर्शन है वो उसके लिए आप अपना जो जीमेल का अकाउंट है वो कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका गिटहब का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आप उसको वर्चुअल के अकाउंट से कनेक्ट कर लेंगे, साइन अप कर लेंगे। तो ये आपको जब हमने अपना वेब पेज एनालाइज किया, मैंने इसको एनालाइज किया, एक मैंने वेब पेज बनाया हुआ था उसको मैंने एनालाइज किया, तो इस टूल के जरिए मुझे पता चला कि मैं अपने वेब पेज में जो भी मैंने पेज बनाया है और मैंने डिप्लॉय कर दिया है, उस पेज में आने वाले जितने भी स्टाइल्स हैं, टाइपोग्राफी है, उसकी हाइट है, विड्थ है, उसका फॉन्ट साइज है, उसकी कलरिंग है, बहुत सारी मिसलेनियस चीज़ें चल रही होती हैं वेब पेज को बनाने में, उसको मेंटेन करने में, उसके लेआउट को स्ट्रीमलाइन रखने में, फ्रंट एंड पे बेहतर अंदाज में डिस्प्ले करने के लिए यूएक्स पर्सपेक्टिव से बेहतर तौर पे डिस्प्ले करने के लिए ब्राउजर के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और उसमें बुनियादी किरदार स्टाइल शीट का होता है, बुनियादी मेन रोड। तो ये सारे के सारे कहाँ पे आ रहे होते हैं, स्टाइल के अंदर आ रहे होते हैं। अबव द फोल्ड का कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉल्ड अबव द फोल्ड। स्टाइल के टैग के अंदर जो भी हम स्टाइल, अभी मैं स्टाइल नहीं लिख रहा, आप लोगों के लिए सिंपल HTML टैग के साथ ही प्ले अराउंड कर रहे हैं, लेकिन HTML टैग का रोल है इसमें, और वो क्या रोल है, वो स्टाइल के टैग के अंदर आपने स्टाइल के टैग के अंदर जो भी कोडिंग करनी है आपने, वो स्टाइल के टैग कोडिंग ऑब्वियसली CSS वाली करनी है, HTML वाली नहीं करनी, लेकिन HTML के पेज के अंदर रहते हुए और अबव द फोल्ड का कॉन्सेप्ट यूज करके और स्टाइल के टैग के अंदर जो भी आप काम करेंगे वो हाईली रिकमेंडेड होगा वाया द पेज स्पीड इनसाइट, वाया द वर्सल पे डिप्लॉयमेंट करने के बाद जो हमारा एक लिंक जनरेट होगा उसी के अकॉर्डिंगली वो हमें उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो दे रहा होगा हमारे वेब पेज के अंदर। जैसे मैंने मोबाइल या डेस्कटॉप जर्नल जो हम काम कर रहे होते हैं, मेन दो व्यूज को हम देख रहे होते हैं, एक मोबाइल और एक डेस्कटॉप, और वहाँ जाके वो आपको बता रहा है परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एसईओ के बारे में जो
मुझे बता देंगे क्या चीज़ है। अच्छा जी, इसके बाद है जी हमारा बॉडी का टैग। तो ये हमारा हेड का टैग कंप्लीट हो गया। हेड के टैग में हमने मेटा टैग यूज किए, कुछ मेटा टैग यूज किए, दो। और बात हो गई है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी हम मेटा टैग हम यूज करते हैं, उसका नाम है जी डिस्क्रिप्शन, और इसी तरह से मेटा टैग है, उसका नाम है कीवर्ड। ये दो टैग क्या कर रहे होते हैं, हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले पोर्शन को, जो हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला जो रिसोर्स है जो हमारे साथ कनेक्टेड होता है एज अ टीम मेंबर के तौर पे, इसमें वो हमें हेल्प आउट कर रहा है। तो मैंने HTML कमेंट ऐड किया अपनी आसानी के लिए, ताकि मुझे समझ में आए कि कोड जो मैंने लिखा है किसमें कोड लिखा है। तो ये SEO मेटा टैग, ये मेरे आगे दो डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड, और इसमें मैंने जो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं नेम, डिस्क्रिप्शन, नेम, कीवर्ड। इसी तरह से जो व्यू पोर्ट का था ये टारगेट कर रहा था डिवाइस। 2 मिनट का हम ब्रेक ले लेते हैं। मैंने ना सबके साथ साथ वो कर दिया HTML कमेंटिंग, इसे कहते हैं HTMल कमेंट लिख रहा हूँ मैं, ताकि मुझे जब मैं पढ़ने बैठूं, जब मैं इसको प्रैक्टिस करने, एक्सरसाइज करने बैठूं, तो मुझे पता हो कि क्या टैग इस चीज को फिगर आउट करे। वैसे तो ये तमाम चीजें आपको अवेलेबल हैं, AI टूल से आपको इसकी हेल्प ले सकते हो, लेकिन इन केस इसको पेज को भी मैं अपडेट कर रहा हूँ अपनी आसानी के लिए, उसकी रीडेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, मुझे समझ भी आ जाएगा क्या चीज किस चीज को टारगेट कर रही है। और ये क्या है जी, आपका लिंक का टैग है और द स्टाइलिंग पर्पस, लिंक टैग और स्टाइलिंग पर्पस। और ये क्या है जी आपका, दिस इज फैब आइकन, फैब आइकन, फैब आइकन फॉर टू डिस्प्ले। ठीक है, ओके ओके। और दिस इज अबव द फोल्ड, above the highly recommended from the Google Feed Insight, Gmetrics, SEMrush। मैंने दो नाम और ले लिए, एक मैंने पेज स्पीड बताया आपको, एक मैंने नाम ले लिया GT मेट्रिक्स, और दूसरा मैंने नाम ले लिया SEMrush, तीसरा नाम ले लिया SEMrush, SEMrush। These are all tools available in the market. ये मे भी शायद paid है, I have no idea. This is also paid, I think. तो जहाँ तक फ्री वाला ऑप्शन है वो आप यूज कर सकते हैं। हाँ, वो आपको एनालिसिस करने के लिए देगा, ठीक है, टेस्ट टेस्ट, बल्कि उन्होंने लिखा भी हुआ है सामने, इतना हेडलाइन उन्होंने लिखी है कि टेस्ट योर वेबसाइट। इसी तरह से सैमरिश पे आते हैं, तो बिल्कुल सैमरिश भी आपको दे देंगे। तो ये आपको क्या करेगा कि इनिशियली रिपोर्ट जनरेट कर देगा, जैसे इनिशियली मुझे रिपोर्ट जनरेट कर दी है, इनिशियली मैं रिपोर्ट देख सकता हूँ फॉर द डेस्कटॉप एंड फॉर द मोबाइल। इसी तरह से आपको GT मैट्रिक्स भी एक बुनियादी रिपोर्ट प्रोवाइड कर देगा, इसी तरह से सैमरिश भी आपको। मे बी अगर आप मजीद उसमें डिटेल्स देखना चाह रहे हैं, तो फिर वो आपको ऑफर करेंगे कि आप उसको परचेज करें। प्राइसिंग यहाँ भी लगी हुई आपको नजर आ रही होगी, प्राइसिंग का पेज है, और यहाँ पे भी जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो आपको रिलेटेडली उनके जो प्राइसेस प्लान हैं इस पर
जो वो ऑफर कर रहे हैं, माइक्रो, सोलो, स्टार्टर, ग्रोथ, डिफरेंट उन्होंने आपको दिए हैं पैकेज। और इसी तरह से अगर मैं इस पे आता हूँ प्राइसिंग पे, तो ठीक है ना, इस पे भी है, इन केस यू वांट टू परचेज यू कैन परचेज। और ये सारे का सारा जो मेनली हम फोकस कर रहे होते हैं, ये वाले जो हमारे टूल्स हैं, ये हमें मेन हेल्प कर रहे होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मेन इनका मकसद ये होता है उसका, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्या मकसद होता है हमारे वेब पेज के ऊपर जितना भी हम काम कर रहे होते हैं, वो हमारी पेज की रैंकिंग को बेहतर कर रहा होता है। कहाँ पे रैंकिंग को बेहतर कर रहा होता है, कहाँ पे जाके हम इस चीज़ का इम्पैक्ट कहाँ पे आ रहा होता है, अक्सर इसका फायदा हमें कहाँ मिल रहा होता है कि अगर मैं सर्च कर रहा हूँ गूगल पे जाके, और मैं सर्च कर रहा हूँ कि आई वांट वर्कफ्लो ऑटोमेशन, वर्कफ्लो ऑटोमेशन platform. So once I write this, I want, so Zoho वालों ने कैंपेन रन की हुई है, स्पॉन्सर लिखा हुआ आ रहा है कि इतनी से इन्होंने गूगल एड्स चलाए हैं। और इसी तरह से अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता तो ओरिजिनल जो एक रैंकिंग आ रही है वेबसाइट की, हम देख लेते हैं which one? 1 2 3 4, and this is the first link, the digital project manager.com। हाँ, ये वेबसाइट, ये बहुत जबरदस्त वेबसाइट, ये है जी n8n.io, AI वर्कफ्लो ऑटोमेशन। तो ये सबसे टॉप पे है। तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ से बन रही हैं, कैसे असेंबल हो रही हैं, ये आपको एसईओ जितनी अच्छा उस पे वेबसाइट के ऊपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले रिसोर्स ने आपके साथ कोलैबोरेट किया होगा टू प्रोवाइड यू द एग्जैक्ट डिटेल्स, और आपने उसको कोड पे इम्प्लीमेंट किया हुआ होगा, कोड लेवल पे आपने इम्प्लीमेंट किया होगा, डिप्लॉयमेंट आपने की होगी, सर्वर पे आपने कोड पुश किया होगा। तो उस पेज की जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो ज्यादा अच्छी है। जैसे इस वक्त सेकंड नंबर पे और फर्स्ट नंबर पे जो डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजर देख रहे हो आप, जो सेकंड पे आ रहा है वो n8n.io आ रहा है। इसी तरह से एक और वेबसाइट है, वो है make.com। So these are all top 3 listed websites। अगर मैंने क्या सर्च किया, आई वांट वर्कफ्लो ऑटोमेशन, जो कि आजकल बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन ली आप वेबसाइट डेवलपमेंट में एक टर्म यूज सुन रहे होगे कि आप कोई सिस्टम बनाते हो, आप एक प्रोग्राम बनाते हो, आपकी वेबसाइट बनाते हो, आप अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, और आप ये चाहते हो कि यार उस वेबसाइट के ऊपर आए लोग और लोगों को खुद ब खुद उसकी प्रमोशन जो है वो सेंड हो जाए ईमेल के अगेंस्ट या एसएमएस के अगेंस्ट या व्हाट्सएप के अगेंस्ट, या जो भी एक मैकेनिज्म लगा हुआ है, तो वो ऑटोमेट हो जाए सिस्टम। तो वर्क फ्लो ऑटोमेट करने के लिए बहुत सारे मार्केट में इस वक्त टूल इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें से n8n.io भी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल हो रहा है और सबसे हाईली डिमांडेड भी है, तो इसीलिए उसकी रैंकिंग भी अच्छी आ रही है। इस पे एसईओ वाले बंदे ने हेल्प किया हुआ है, एसईओ वाला बंदा, और एसईओ वाला बंदा हेल्प कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ कंटेंट राइटर, with the combination of developer, SEO and content writer। ये तीन बंदे मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं वेबसाइट की रैंकिंग बेहतर करने में। कंटेंट राइटर कीवर्ड्स लिख के देता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला उसको सर्च करता है कि उसका ट्रेंडिंग क्या चल रही है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उस वाले कीवर्ड की रैंकिंग क्या चल रही है, क्या इस कीवर्ड को लोग सर्च कर रहे हैं। जैसे मैंने कीवर्ड सर्च किया, कौन सा कीवर्ड है, मेरे केस में क्या कीवर्ड है, वर्कफ्लो ऑटोमेशन। वर्कफ्लो ऑटोमेशन, दो कीवर्ड यूज किए मैंने इसमें। तो जब मैंने ये दो कीवर्ड यूज किए, तो उसी के अगेंस्ट उसने वेबसाइट फेच करके डिस्प्ले कर दी गूगल सर्च इंजन ने, क्योंकि उसके ऊपर ये वाली वेबसाइट इंडेक्स हुई हुई थी। इंडेक्स नॉन इंडेक्स नॉन इंडेक्स, एक मैंने वर्ड यूज किया इंडेक्स, ये है जी अबव द फोल्ड, अबव फोल्ड। तो मैंने अलग अलग सब लाइन बाय लाइन लिख दिया। डॉक्यूमेंट टाइप से स्टार्ट किया था मैंने, HTML एंड देन हेड एंड देन मेटा टैग एंड देन तो बॉडी का टैग, और बॉडी का टैग मैंने स्टार्ट किया लेस देन का साइन, बॉडी ग्रेटर देन का साइन, एंड देन बॉडी का टैग क्लोज।
जी थैंक यू जज़ाकल्लाह खैर। जी लेस देन का साइन, बड़ी ग्रेटर देन का साइन, एंड देन इसका क्लोजिंग टैग भी होगा लेस देन का साइन फॉरवर्ड स्लैश बड़ी ग्रेटर देन। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। इसमें मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ लेस देन का साइन, एक और HTML का टैग मैं यूज करने लगा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि HTML इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टैग जो हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं हमारे वेब पेज को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए, बिल्ट अप करने के लिए। तो मैंने इसमें एक टैग यूज किया h1 का, h1 का टैग मैंने यूज किया। हम अपने वेब पेज के अंदर हेडिंग्स को डिस्प्ले करने के लिए हेडिंग्स कहाँ आ रही हैं? एक हेडिंग आ रही है जी बिल्ड एंड डिप्लॉय ऑन द AI क्लाउड। ये कहाँ पे है? वर्सल की वेबसाइट पे। गिटहब पे मैं आता हूँ, गिटहब वाले कह रहे हैं बिल्ड एंड शिप सॉफ्टवेयर ऑन अ सिंगल कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म। ये एक हेडिंग आ रही है, टाइटल आ रहा है। इसी तरह से अगर हम चलते हैं इस वेबसाइट पे blackbox.ai पे, व्हाट डू यू वांट टू बिल्ड, प्योर CSS, यहाँ पे इन्होंने प्योर CSS सेट ऑफ स्मॉल रिस्पॉन्सिव CSS मॉड्यूल, टाइटल्स की बात कर रहे हैं, इंस्टॉलिंग फाउंडेशन, इंस्टॉलेशन। यहाँ पे मैं स्क्रॉल गेट स्टार्टेड विद टेलविंड CSS, क्विक स्टार्ट, गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप, W3 schools, HTML basics, HTML documents, HTML basic examples, टाइटल्स की बात। तो इन तमाम चीजों को रेंडर करने के लिए हमारे पास HTML के अंदर डिफरेंट टाइटल टैग्स होते हैं। कौन कौन से टैग्स होते हैं? H1 लेवल, और इसके बाद है जी हमारे पास H2, another level। जो कंटेंट लिखेंगे वैसे ही रेंडर कर देगा। कंटेंट में आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ another level, लेवल 2 भी कहते हैं इसको, another level, लेवल 2 also। टाइटल भी कर सकते हैं क्योंकि ये टाइटल रेंडर करने के लिए हेल्प आउट कर रहा है। जितने अच्छे तरीके से आप अपने वेब पेज के अंदर टाइटल टैग्स का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा उसकी रैंकिंग के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। और रिकमेंडेड तरीका ये होता है कि H1 का टैग आपके वेब पेज के अंदर, किसी भी वेब पेज के अंदर एक मरतबा रेंडर हो, और बाकी H2 से लेके बाकी मैं H6 तक लिख रहा हूँ, अभी कोड लेवल पे लिख रहा हूँ मैं, वो आप मल्टीपल टाइम्स यूज करें। लेस देन का साइन H3, and then H3 and दोबारा पूछें मुझे क्या करें? आपका जो सिमेट्रिक, एक मैं और वर्ड यूज करने लगा हूँ टेक्निकली, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक कोडिंग। सिमेट्रिक कोडिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप सेक्शन का टैग यूज कर रहे हो और उसमें आपने H2 का टैग यूज किया है, और उसके अंदर आने वाला जो थर्ड लेवल का टाइटल होगा, जैसे HTML बेसिक लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद एक और HTML डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, एक सेक्शन का टैग आ गया, उसके अंदर आपने H2 का टैग ये यूज कर लिया और आप H3 यूज करोगे फॉर दिस। इसके बाद अगर एक और कोई टाइटल होता तो वो H4 के अंदर आता, और फिर एक और टाइटल होता डिजाइन वाइज, एक और टाइटल होता तो फिर आप उसे H5 में रखते हैं, देन H6। सीक्वेंस मेंटेन करेंगे हम थीमेटिक कोडिंग का, और तरीका भी यही होता है। इसको कहाँ से हमें ये चीजें पता चल रही हैं? हमें वेब पेज स्पीड या सेमरश या गेट GT मैट्रिक्स वगैरह वगैरह ये सारे टूल्स हमें हेल्प आउट कर रहे हैं, हमें रेंडर करने में, बेहतर अंदाज में वेब पेज को डेवलप करने में हेल्प आउट कर रहे हैं। H4 का टैग है, एंड देन H4 के टैग में भी हम मल्टीपल किस तरह से कर रहे हैं? विद इन द सेक्शन टैग या विद इन द आर्टिकल टैग या विद इन द जो भी हमारा एक कोड स्निपेट हम लिख रहे हैं, ब्लॉक लेवल कोडिंग जो हम कर रहे हैं, उस कंपोनेंट बेस्ड कोडिंग कर रहे हैं, मॉड्यूल लेवल पे हम कोडिंग कर रहे हैं वगैरह। So this is level 4, H4, level 4 title, level, and this is H5, and
से लास्ट में H1 से लेके H6 तक आप कर सकते हैं। लिमिट प्री डिफाइंड, जैसे मैंने आपको बताया प्री डिफाइंड आप लोगों को टैग्स दे दिए गए हैं, उसी के साथ आपने प्ले अराउंड करना है, उसी के जरिए ही पेज बनाना है आपने। तो आपने उसी लिमिट के अंदर, डोमेन के अंदर रहते हुए अपने वेब पेज को डेवलप करना है। दिस इज the smallest level heading। डिजाइन वाइज भी आपको लग रहा है कि अच्छा यार ये वाला काम तो मैं ये मैं काम H6 से करूँ, तो दिस इज नॉट रिकमेंडेड वे, इसको आपने H2 से करना है। एंड द रिकमेंडेड वे इज कि अगर आप इस वाले सारे सेक्शन के अंदर H2, H3 एंड H4, H5 एंड देन लीस्ट में जो फॉन्ट साइज डिजाइनर ने सबसे स्मॉल वाला रखा होगा, आपने उसको यूज करना है फॉर द H6। अब हम चलते हैं जी इस पेज को हम देख लेते हैं, एक दफा ओपन भी कर लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या निकला है। पोर्ट गो लाइव एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, इसको जाके मैंने, तो ये आगे जी आपका H1, इसके बाद आगे जी दिस इज H2 एंड अदर लेवल 2 टाइटल, दिस इज H3। जैसे जैसे देखो मैंने अभी कोई स्टाइल नहीं ऐड किए, तो जैसे जैसे उसके लेवल चेंज हो रहे हैं उसका फॉन्ट साइज कंट्रोल हो रहा है। H1 सबसे बड़ा फॉन्ट साइज और H6 सबसे स्मॉल है, H5 है, H4 है, H3 है, मीडियम है, एंड देन फॉन्ट साइज एंड देन अभी कोई फॉन्ट साइजेस डिफाइन नहीं हुए, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब आप कोई भी फॉन्ट साइज डिफाइन नहीं करते इन टाइटल टैग्स के अगेंस्ट, तो ऑटोमेटिकली एज पर द ब्राउजर प्रीसेट स्टाइल शीट, ब्राउजर की भी एजेंट स्टाइल शीट होती है, क्रोम ब्राउजर है, सफारी है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, बहुत सारे ब्राउजर हैं, तो उसकी बाय डिफॉल्ट जो भी प्रीसेट्स होंगे अकॉर्डिंगली वहां से डाटा फैच करेंगे और फ्रंट एंड में डिस्प्ले कर देंगे। अगर आप कोई भी साइज शीट नहीं लगाते, कोई भी फॉन्ट साइजेस आप ऐड नहीं करते, जैसे कि अभी मैंने कोई फॉन्ट साइजेस ऐड नहीं की, कोई साइज ऐड नहीं किए, तो उसने खुद ब खुद हर लेवल के लिए HTML के, और अब हम आ जाते हैं जी, क्विकली जंप आउट कर लेते हैं हम इन टैग्स को लगाने के बाद। एक पैराग्राफ का टैग मोस्ट कॉमनली, पैराग्राफ का टैग हम क्यों यूज कर रहे होते हैं, हमारे पास बहुत सारे वेब पेजेस के अंदर हमें इस तरह का कंटेंट लिखना होता है, ठीक है। जैसे मैं राइट नाउ गिटहब के वेबसाइट से जाके, हाँ कोई भी बहुत सारा टेक्स्ट हो सकता है कॉमनली हमारे वेब पेज के अंदर कहीं भी आ रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये schedule a consultation today, yeah I'm talking about this, ये तो टाइटल आ जाएगा ना, लेकिन ये वाला जो टेक्स्ट होगा ओवरव्यू भी कर सकते हैं। yes। तो मैंने क्या किया, ये एक सैंपल रखने के लिए मैंने ये सेव किया, जैसे मैंने फाइल सेव की पैराग्राफ के टैग के अंदर मैंने इसको रखा, सेव किया, एंड वंस आई रीलोड, तो वो वाला जो भी मैंने कंटेंट लिखा था, टैग डिस्प्ले नहीं हो रहे, यहाँ पे कहीं भी टैग डिस्प्ले नहीं हो रहे, यहाँ पे सिंपल जो दरमियान में जो मैंने कंटेंट लिखा है वो डिस्प्ले हो रहा है HTML के अंदर, जो जो मैंने कंटेंट लिखा है, टैग डिस्प्ले नहीं हो रहे, ये सिर्फ ब्राउजर को समझाने के लिए लिखे जा रहे हैं टैग, बाकी सारी की सारी जो रेंडरिंग है वो कंटेंट की हो रही है, और कंटेंट जो भी हम लिखेंगे, और वो कंटेंट कहाँ से आएगा हमारे पास, कहाँ से आएगा, वो डिजाइन से आएगा। डिजाइन इंशाल्लाह हम फोटोशॉप के जो डिजाइन मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था फोटोशॉप का, अब से ऑनवर्ड, हाँ कैनवा भी किया था बिल्कुल, कैनवा, फिग्मा, XD, फोटोशॉप, स्केच, इलस्ट्रेटर वगैरह बहुत सारे, वो डिपेंड कर रहा है आगे अब जो भी आप जैसे एक जगह मैं गया इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने कहा कि जी हम तो सब मैकबुक, तो मैकबुक में क्या होता है कि फोटोशॉप नहीं चलता, फोटोशॉप चलता है स्केच, वहाँ उसमें चलता है स्केच डिजाइनिंग, तो वो जिस भी क्लाइंट के साथ वो कनेक्टेड थे वो स्केच में उनको डिजाइन किया, या उनके डिजाइनर जो ऑन साइट डिजाइनर अवेलेबल थे वो स्केच में काम करते थे, उनके पास स्केच की फैसिलिटी थी। तो ऐसे भी हो रहा है, आपको भी ऐसी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि अगर आप किसी जगह जाओ या किसी क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हो, तो आपको मैकबुक में स्केच में उनको काम करना है, वो आपको पैसे ट्रांसफर कर दे आपके अकाउंट में, आप मैकबुक परचेज करो, उसमें स्केच एज अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, एंड देन उसमें आप काम करो, क्योंकि आप एज अ रिसोर्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो वो आपको फैसिलिटेट करेगा हर तरह से, हर फैसिलिटेट। तो आज का लेक्चर आई थिंक हम यहीं भी कंप्लीट करते हैं, 6 बज के 2 मिनट, मैं ये वाला लेक्चर अपलोड करके आपको लिंक शेयर कर दूंगा।
जज़ाकल्लाह, आप लोगों ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी बच्चे हमजा आपने ज्वाइन किया, थैंक यू। नहीं, इसमें कितना मार्केट में काम हो चुका है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। किस चीज़ का reply? हाँ, लिंक शेयर करें, प्रॉम्प्ट क्या है आपको बताएं। स्क्रैपिंग की बात कर रही हैं आप, स्क्रैप करना वेबसाइट को। बहुत सारे बच्चे टूल इस टाइम अवेलेबल है मार्केट में, एथिकल हैकिंग के अंदर ये चीज़ आती है, और वो आप जाके सिंपल वो टूल आप फ्री वाला भी कर सकते हो, ट्रायल बेस पे आप उसको इंस्टॉल करोगे और वो स्क्रैप कर देगा कोड। इतना तो हम जनरली कर रहे होते हैं, हम तो डेली बेसिस पे हमें एक क्लाइंट ने सैंपल वेबसाइट दे दी, रेफरेंस वेबसाइट दे दी, उसको हम पहले कोड को स्क्रैप करते हैं, फिर अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेते हैं थीम ब्रांडिंग कलर्स के एतबार से। अब जैसे ये केयर सिंह हेल्थ की वेबसाइट है, ये ब्लू कलर की टोन में, मुझे मेरा क्लाइंट ये कहता है कि यार आप केयर सिंह की हेल्थ की वेबसाइट पे कोड को स्क्रैप करो और मेरी ब्रांडिंग कलर है रेड कलर में, उसमें कर दो। जैसे ये कोड है, वो मर्जर करवा देता है, वो कहता है यार नेक्स्ट कोलर की ब्रांडिंग कलर पसंद है, मुझे कोड पसंद है केयर सिंह का, दोनों को मर्ज कर। ये तो हम जनरली काम कर रहे होते हैं, उसमें आप हैंड क्राफ्टेड कोड खुद करोगे, कोडिंग खुद करोगे आप। जी वैसे तो थैंक यू, कोई क्वेश्चन अगर हो तो आप लोग कर सकते हैं, जज़ाकल्लाह। जी थैंक यू, परफेक्ट हो गया। वैसे आपको ना थोड़ा सा फोकस इंक्रीज कर लें, प्लस आप अगर इस कोड को जाके ओपन करके देखो डेली बेसिस पे लेक्चर वगैरह को, तो आपको एक्सरसाइज, हाँ डेली बेसिस पे ना रूटीन बना लो, 1 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, जो भी आपकी एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ योर टाइम स्लॉट, आपको चीजें समझ आने लगेंगी। इनिशियली ऐसे होता है, इनिशियली ऐसे होता है क्योंकि आप बिल्कुल नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से आप लोग आते हो मेरे पास, और मैंने आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को बेस क्लियर करनी होती है। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन इंशाल्लाह आपको चीजें समझ आने लगेंगी कि क्या चल रहा है बैकएंड पे। बाकी आप लोगों की पर्सनल चॉइसेस होती हैं, मैं जहाँ तक मैं जिस एज तक आप लोग से कोशिश मेरी यही होती है कि मेरे स्टूडेंट जो कनेक्ट हुए हैं मेरे से, जैसे मैंने आशी की एग्जांपल आप लोगों को पहले भी दी है, वो बच्ची जब स्टार्टिंग में आई थी तो उसका मैसेज आया कि सर आई एम गोइंग टू स्विच, मैं फीस वापस कर दें और फलाना। मैंने उस बच्चे को आराम से बैठ के इजी होके उसको ये चीज़ बताई कि बच्चे इनिशियली ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको मुश्किल लगेगा, खुश्क सब्जेक्ट है, बहुत बहुत खुश्क सब्जेक्ट है। ब्लैक कलर की स्क्रीन पे आप सारा सारा दिन वेस्ट कर रहे हो 8 8 10 10 घंटे, तो ये काफ़ी खुश्क सब्जेक्ट है। अगेन आपके मिजाज का जो एक मुस्तकिल मिजाजी वाला एलिमेंट है वो यहाँ पे काम आएगा। सब्र पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड है इस केस में। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ डिजाइनिंग के काम में, ये वो थोड़ा क्रिएटिव काम है, कलर्स के साथ आप खेल रहे होते हो, वो ज्यादा मजे का काम है, क्रिएटिव काम है। लेकिन कोडिंग का काम एक बहुत बोरिंग किस्म का काम है। काम करने का जो एक इसमें आप कह लो जो अहमियत बढ़ती है वो तब होती है कि जब आपको महीने के एंड पे सैलरी आनी होती है, या आप क्लाइंट के साथ काम करें उसमें पैसे आने होते हैं। वो इस चीज़ को हमें इंटरेस्ट पैदा करने में हेल्प कर रहा होता है। तो जब आपको पता होगा कि हाँ यार ये जो हम काम करके दे रहे हैं 2 घंटे की 4 घंटे की मेहनत की है हमने 5 घंटे की, इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ पैसे मिलने, तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। लेकिन इनिशियली अभी आपको एज अ एक्सरसाइज के तौर पे इस चीज़ को थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। पेशेंस, सब्र सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और बतावा था वो बिलहक की बतावा था। तो ये मेरा एक लेसन है। बाकी जज़ाकल्लाह जी, आ जाए, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने लगी है, यहीं पे होगी ना वो, ठीक है मैं थोड़ा जज़ाकल्लाह। बच्चे हमजा आपने ज्वाइन किया ऑनलाइन मेरे साथ थे, इर्तज़ा अब्दुल हादी, बहुत शुक्रिया। ये आप लोग के साथ ना लिंक आज शेयर हो जाता है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कल नेक्स्ट वीक सैटरडे वाले दिन हमारी क्लास होगी, टाइम आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। ज़्यादातर चांस यही है कि 4 से 6 बजे तक का ही टाइम होगा, ठीक। थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया। मैं कॉल भी एंड करूँगा। थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।
लेट नहीं होंगे, 6 बजे क्लास स्टार्ट होती है। बस तो फिर ना नमाज पढ़ के अच्छा